नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रवीण है और आप देख रहे हैं मोटिवेशनल बुक ऑडियो चैनल। आज मैं आपको ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखी 21 सक्सेस सीक्रेट ऑफ द सेल्फ मेड मिलियनियर, यानी अगर आप भी स्वनिर्मित करोड़पति बनना चाहते हैं तो ये जो ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखित बुक है ये ज़रूर आपको लेनी चाहिए। इस बुक में 21 सक्सेस सीक्रेट सेल्फ मेड मिलियनियर बनने के लिए बताए गए हैं। तो मैं आपको इस ऑडियो में लेके जाना चाहता हूँ आगे। इस बुक के अंदर ब्रायन ट्रेसी द्वारा जो 21 सूत्रों पे बताया गया है, उस 21 सूत्रों पर अमल करते हुए, उस राह पर चलते हुए आप भी करोड़पति ज़रूर बन सकते हैं। तो ज़रूर इस बुक को ऑर्डर करिए, इसे परचेस करें और हमेशा अपने साथ रखिए। इस बुक का अगर परिचय हम देखेंगे तो जो आप आज इसके अंदर सीखने वाले हैं उसे आपका जीवन बदल सकता है। ये सुझाव, निरीक्षण और कार्यनीति लाखों महिलाओं और पुरुषों के लिए आर्थिक सफलता में आगे बढ़ने की प्रेरणा है। यह सिद्धांत काफ़ी सरल और लागू करने में आसान है। इन्हें बार बार प्रमाणित किया जा चुका है। अगर आप इस खुद के जीवन में इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए भी काम करेंगे। हम लोग मानव इतिहास के सबसे अच्छे समय में जी रहे हैं। अपनी कल्पना से भी परे आज बहुत से लोग शून्य से शुरू करके धनी हो रहे हैं। अमेरिका में 7 मिलियन करोड़पति और उनमें से ज़्यादातर स्वनिर्मित करोड़पति है। यह आंकड़ा 15 से 20% की दर से हर साल बढ़ रहा है। यहाँ तक कि हमारे पास 10 स्वनिर्मित करोड़पति, 100 करोड़पति और 200 अरबपति है। इतिहास में हमने कभी इतनी संपत्ति एक साथ नहीं देखी। यहाँ एक अच्छी खबर है, वास्तव में सभी शून्य से शुरुआत करते हैं। आज के 90% से ज़्यादा आर्थिक रूप में सफल लोगों ने बहुत कम से शुरुआत की। औसतन स्वनिर्मित करोड़पति 3.2 बार दिवालिया हो चुके हैं। ज़्यादातर धनी लोग सही मौका पाने पर और करोड़पति बनने से पहले बहुत बार असफल होते हैं। जो हज़ारों लाखों लोगों ने किया, आप भी कर सकते हैं। इंसानी किस्मत का सबसे मजबूत कानून है लॉ ऑफ कॉज एंड इफ़ेक्ट। इंसानी किस्मत का ये सबसे अच्छा कानून है, लॉ ऑफ कॉज एंड इफ़ेक्ट। ये बिल्कुल सहज है किंतु शक्तिशाली है। यह कहता है कि हर वजह का एक खास परिणाम होता है, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। ये लॉ कहता है सफलता कोई घटना नहीं है। आर्थिक सफलता उन कोशिशों का नतीजा होती है जो आप बार बार लक्ष्य हासिल होने तक करते हैं। प्रकृति सबके लिए निष्पक्ष है। बाजार यानी मार्केट या समाज को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, क्या है। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट यह कहता है कि अगर आप वो करते हैं जो अन्य सफल लोगों ने किया है तो नतीजा आपको भी वो मिलेगा जो अन्य सफल लोगों को मिला है। ये कानून कहता है जब आप स्वनिर्मित करोड़पति बनने के रहस्य सीखते हैं और इसे अपने जीवन में लागू करते हैं तो आपको उससे कई ज़्यादा परिणाम और इनाम मिलेगा जितना आपने सोचा है। यहाँ आपके याद रखने योग्य एक और ख़ास बात है, आपसे स्मार्ट और आपसे बेहतर कोई नहीं है। मुझे एक बार फिर से दोहराने दीजिए, आपसे स्मार्ट और आपसे बेहतर कोई नहीं है। आर्थिक सफलता और लक्ष्य न पाने का एक प्रमुख कारण है अपने अंदर आत्मविश्वास की कमी। आपको लगता है कि जो आपसे बेहतर कर रहे हैं वो आपसे बेहतर है, जबकि ऐसा नहीं है। सच्चाई तो ये है कि अधिकतर स्वनिर्मित करोड़पति आम इंसान होते हैं। उनकी शिक्षा आम है, वो आम काम करते हैं, आम गाड़ी चलाते हैं, आम जगह पे रहते हैं, लेकिन वे ऐसे काम करते हैं जो अन्य सफल लोगों करते हैं, बार बार करते हैं जब तक कि उन्हें नतीजे नहीं मिल जाए। ये कोई चमत्कारिक घटना नहीं है। जब आप वैसा सोचेंगे, वैसा करेंगे जो सफल लोगों ने किया तो आपको वही नतीजा मिलेगा जो सफल लोगों को मिलता है। यह महज एक लॉ ऑफ कॉज एंड इफ़ेक्ट है। स्वनिर्मित करोड़पति बनने के 21 रहस्यों में से हर बिंदु आपकी आर्थिक सफलता के लिए अत्यावश्यक है। अच्छी खबर तो यह है कि बार बार अभ्यास करके आप यह सीख सकते हैं जब तक कि ये इतना स्वयं हो जाए जितना कि सांस लेना और छोड़ना। जैसे आपने साइकिल चलाना, गाड़ी ड्राइव करना सीखा हो, आप स्वनिर्मित करोड़पति बनने के तरीके भी सीख सकते हैं। इसकी कोई सीमा नहीं है सिवाय उस सीमा के जो आप खुद अपने लिए बनाते हैं। खुद की सोच के लिए अब शुरू करते हैं।
ये किताब 15 सालों के रिसर्च का नतीजा है, जिसका विषय स्वनिर्मित करोड़पति बनने के लिए शिक्षण और व्यक्तिगत अनुभव। इन पन्नों में जैसे पैसे जमा करने की कुछ महत्वपूर्ण सुझाव और योजनाएं दी है। मैंने 100 किताबें और 1000 लेख पढ़ने के बाद खोजा है। ये सुझाव काफ़ी सफल और सरल और प्रमाणित है। इसे काफ़ी आसान तरीके से बताया गया है ताकि आप इसे पढ़कर सीखकर तुरंत लागू कर सकें। मेरी किशोरावस्था पोमानो यानी कैलिफोर्निया में एक ऐसे घर में बीती जहां कभी बहुत पैसे नहीं थे। एक करोड़पति बनने का सपना मेरा तब से है जब मैं 30 साल का था। मुझे विश्वास है कि बहुतों का ये सपना है। जब मैं 30 का हुआ उस समय भी मैं इतना टूटा हुआ था जितना कि 20 की उम्र में भी था। लेकिन तब तक मैंने कुछ ऐसा किया जिससे मेरा जीवन बदल गया। मैंने यह सवाल करना शुरू किया कि कुछ लोग ज़्यादा सफल क्यों होते हैं। मुझे ये जानने की उत्सुकता थी, कुछ नहीं से शुरू करके भी कुछ लोग करोड़पति कैसे बन जाते हैं। इन सवालों के जवाब पर मैंने अन्वेषण करना शुरू किया और ये किताब उसी का परिणाम है। मैंने स्वनिर्मित करोड़पति के अध्ययन को प्रमुख लक्ष्य बनाया क्योंकि इन लोगों ने कुछ खास गुण और स्वभाव को परिभाषित किया है जो मापनीय और विचार योग्य है। इन लोगों के कुछ नहीं से शुरू करते हुए करोड़ों रुपए बना है। कुछ खास चीज़ों का खास तरीक़ों से किया है। जो मैंने सीखा वो था जीवन में महान सफलता के लिए आपको एक खास तरह का इंसान बनना होगा। भीड़ से हटने के लिए आपको अपने अंदर गुण और अनुशासन लाना होगा जो आम इंसान नहीं कर पाते। जीवन में आर्थिक सफलता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व पैसा नहीं है। आपको इन पैसों को कमाने के लिए किस तरह का इंसान बनना है और फिर इसे संभालने के लिए क्या करना है। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के लिए 21 रहस्यमय सूत्र हैं। अच्छी खबर तो यह है कि यह सिद्धांत इतने बलशाली है कि आप कुछ भी पाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से बहुत सी टेक्निक्स और तरीके आपको जाने पहचाने लगेंगे। ये इसलिए क्योंकि इसकी खोज 100 सालों से होती आ रही है। मैं खुद को सफलता का विद्यार्थी मानता हूँ, एक पाठक और एक अन्वेषक, एक अध्यापक समझता हूँ। जैसा कि इक्लेसियास्टेस ने कहा है कि सूरज के नीचे कुछ नया नहीं है, और मैं इसे मानता हूँ। क्योंकि आप ये किताब पढ़ रहे हैं तो मैं जानता हूँ कि आप जीवन में कुछ असाधारण करना चाहते हैं। आप अपनी क्षमता को जानिए। इनमें से हर रहस्य आपको एक बहुत अच्छे जीवन की ओर बहने में मदद करेगा। आप वो सब कुछ पाएंगे जो आप पाना चाहते हैं और इस सफ़र का आनंद लें। मित्रों, अभी हम सफलता के 21 सूत्रों पे ध्यान देंगे, जहाँ पे सफलता का सबसे पहला सूत्र है और जिसका नाम है बड़े सपने देखें। बड़े सपने देखें, ड्रीम बिग। केवल बड़े सपनों में ही वो शक्ति है जो इंसान के मन को आगे बढ़ाता है। स्वनिर्मित करोड़पतियों का पहला रहस्य बिल्कुल सहज होता है। बड़े सपने देखें, स्वयं को सपने देखने की अनुमति दें। आप जैसा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं उसकी कल्पना करें और सपने देखने की खुद को अनुमति दें। आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, कितना बैंक बैलेंस चाहते हैं, उसके बारे में सोचें। सभी सर्वोत्कृष्ट महिला और पुरुष शुरुआत कुछ अच्छे सपने से करते हैं, जैसे सपने जो उससे अलग है जो आज उनके पास है। आपने वो गाना सुना भी होगा, सपने बन जाए अपने। ये आपके और सबके लिए सत्य है। कल्पना करें कि आप जीवन में क्या कर सकते हैं, क्या बन सकते हैं। इस पर कोई पाबंदी नहीं है। कुछ समय के लिए कल्पना करें कि आपके पास पूरा समय है, काफ़ी पैसे हैं, काफ़ी शिक्षा है, सभी दोस्त हैं, सभी पहुँच है, सभी साधन है, और वो सब है जो आप जीवन में हासिल करना चाहते हैं। अगर आपका सामर्थ्य पूरी तरह से असीमित है तो आप अपने और अपने परिवार के लिए कैसा जीवन चाहेंगे। भविष्य से शुरू करके पीछे देखने का अभ्यास करें। ये एक शक्तिशाली तकनीक है जो हमेशा बहुत अच्छा काम करने वाली महिला और पुरुष द्वारा व्यवहार में लाई जाती है। इस तरह सोचने का आपके दिमाग और व्यवहार पर अद्भुत असर होता है। यह इस तरह काम करता है। खुद को 5 साल आगे रखें। कल्पना करें कि 5 साल बीत गए और आपका जीवन हर तरह से परफेक्ट है। ये कैसा दिख रहा है, आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ काम कर रहे हैं, आपके कितने पैसे कमा रहे हैं, आपके बैंक में कितने पैसे हैं, आपकी जीवन शैली कैसी है। खुद को 5 साल आगे रखें। हम 5 साल बाद कहाँ होंगे वो सोचें। खुद के दीर्घकालीन भविष्य का ख्याल करें। आपके स्वास्थ्य, खुशी और समृद्धता का ख्याल रखें। जितना साफ होगा आप उसकी तरफ और वो आपकी तरफ उतनी ही तेज़ी से बढ़ेंगे। आप जीवन में कहाँ जा रहे हैं
अगर इसकी तस्वीर आपके दिमाग में साफ होगी तो आप अपने सपने को साकार करने में ज़्यादा सकारात्मक, उत्साहित और दृढ़ रहेंगे। आप अपने स्वाभाविक संरचनात्मक को सक्रिय करेंगे और आपको सपने को यथार्थ में बदलने का एक के बाद एक सुझाव मिलेगा। आपकी प्रवृत्ति हमेशा अपने प्रमुख सपने और ख्याल की दिशा में बढ़ने की होती है। खुद को बड़े सपने देखने की अनुमति देना वास्तव में आपके खुद के सम्मान को बढ़ाता है और इससे आप खुद को ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा आदर देते हैं। ये आपकी सोच और आपके आत्मविश्वास का स्तर बढ़ाता है। ये व्यक्तिगत स्तर पर आपके खुद के लिए सम्मान और खुशी बढ़ाता है। अगर आप सपना देखते हैं तो एक चीज़ बहुत दिलचस्प है इसके बारे में, ये आपको पहले से बेहतर काम करने के लिए उकसाता है। ये काम जो आपने पहले कभी नहीं किया। बड़े सपने के लिए अपने आप को हमेशा तैयार करिए। यहाँ एक प्रमुख सवाल है आपके लिए, खुद से बार बार पूछें और जवाब मांगे। अगर मुझे पता है कि मैं असफल नहीं होऊंगा तो वो कौन सा सपना है जिसे देखने की मैं हिम्मत करूंगा? अगर मुझे पता है कि मैं असफल नहीं होऊंगा तो वो कौन सा सपना है जिसे देखने की मैं हिम्मत करूंगा? अगर आप किसी लक्ष्य की सफलता के लिए पूरी तरह से निश्चित है, छोटा या बड़ा, दीर्घकालीन या लघुकालीन, तो वो क्या होगा? वो कौन सा लक्ष्य है जो आप हासिल करने के सपने देखेंगे अगर आप जानते हैं कि आप असफल नहीं होंगे? ऐसा कौन सा वो लक्ष्य है जो आपको असफल बनाने से रोकेगा? ये जो भी है ना, उसे लिखें और कल्पना करना शुरू करें कि आप उसे पहले से हासिल कर चुके हैं। तब पीछे देखें कि आप आज कहाँ हैं। जहाँ आप पहुँचना चाहते थे उसके लिए आपने क्या क्या किया होगा, आपने उसके लिए क्या कदम उठाए होंगे, अपने जीवन में क्या बदलाव लाए होंगे, किस चीज़ से शुरुआत की होगी और किस चीज़ का अंत किया होगा, आप किसके साथ होंगे। अगर आपका जीवन हर तरह से पूर्ण होता तो कैसा होता? इनके जवाब जो भी हो, पहला कदम आज ही बढ़ाएं। बड़े सपने देखना आपकी आर्थिक स्वतंत्रता के लक्ष्य को हासिल करने का पहला कदम है। लोग ये नहीं कर पाते, इसका पहला कारण ये है कि वो सोच ही नहीं पाते कि वो कर सकते हैं। परिणाम स्वरूप वो कभी कोशिश ही नहीं करते, वो कभी शुरुआत भी नहीं करते। जो वो कमाते हैं वो सारा खर्च कर देते हैं, केवल कुछ बचाकर। लेकिन जब आप आर्थिक स्वतंत्रता के लिए बड़े सपने देखना शुरू करेंगे तो आप खुद को और अपने जीवन को देखने का नज़रिया बदल देंगे। आप कुछ अलग काम करना शुरू करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे, जब तक कि आप जीवन बेहतरी के लिए बदल नहीं जाता। बड़े सपने देखना आर्थिक सफलता और स्वनिर्मित करोड़पति बनने का पहला कदम है। यहाँ लेखक ने कुछ अभ्यास कार्य दिए हैं और हमें इन कार्यों को ज़रूर करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हर एक सूत्र के बाद, जैसे मैंने अभी पहला सूत्र देखा है कि बड़े सपने देखना, तो वहाँ पे उन्होंने एक बहुत अच्छा अभ्यास कार्य दिया है जिसको हम ये भी बोलते हैं कि हमारे लिए एक वर्कशॉप बताया है। यहाँ पे हमारे लिए एक वर्क करना है, जो कि क्या करना है, तो आप भी एक पेज कागज़ लेकर उसके ऊपर लिखना शुरू कर दीजिए। अभ्यास कार्य यह है, अगर आपकी सफलता पूरी तरह से तय हो तो आप क्या क्या करेंगे, उनकी एक सूची बनाएं और तब कोई एक काम करने की सोचें और उसे तुरंत करें। मैं फिर से दोहराता हूँ, अगर आपकी सफलता पूरी तरह से तय हो तो आप क्या क्या करेंगे और उनकी एक सूची बनाएं और तब कोई एक काम करने की सोचें और उसे तुरंत करें। यानी अपनी गोल लिस्ट बनाएं, अपने ड्रीम्स लिखें, जो कि शॉर्ट टर्म हो सकते हैं, मीडियम गोल हो सकते हैं या लॉन्ग टर्म गोल हो सकते हैं। उनको लिखें, 10 से ज़्यादा लिखें और उनमें से सबसे पहले आप क्या करना चाहते हैं उसे जानें और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें। तो ये था सफल होने का, करोड़पति बनते हैं। जो भी लोग आज तक जितने भी करोड़पति बन चुके हैं उनके द लॉ ऑफ सीक्रेट जैसे बोल सकते हैं, या 21 सीक्रेट में से पहला सीक्रेट था बड़े सपने देखें। आज हम दूसरे सफलता की दूसरे रहस्य की तरफ जाएंगे। सूत्र नंबर 2 सफलता का, आपको किस दिशा में जाना है उसे जानें। यानी डिसाइड करें कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। एक इंसान एक स्पष्ट आपको किस दिशा में जाना है उसे जाने, यानी डिसाइड व्हाट यू वांट। एक इंसान एक स्पष्ट प्रयोजन के साथ उबड़ खाबड़ रास्ते में भी उन्नति कर लेगा, लेकिन अगर प्रयोजन स्पष्ट ही ना हो तो अच्छे रास्ते पर भी उन्नति नहीं हो सकती। स्पष्ट प्रयोजन होना अनिवार्य है, थॉमस कैराइन का ये कहना है। अपने सपनों को हवा से बाहर निकालें,
उसे स्पष्ट, खास, लिखित लक्ष्य के रूप में निश्चित रूप दें। शायद मानव इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण खोज यही है कि आप ज़्यादातर समय वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। दो बातें किसी भी चीज़ से अधिक महत्वपूर्ण है। पहला, जीवन में आपके साथ वही होता है जो आप सोचते हैं, और दूसरा, आप उस बारे में कैसे सोचते हैं। सफल व्यक्ति ज़्यादातर समय अपने लक्ष्य के बारे में ही सोचता है। परिणाम स्वरूप वो लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है और लक्ष्य उनकी ओर। आप जीवन में ज़्यादातर समय जिस बारे में सोचते हैं, आपके जीवन में उसका विकास बढ़ता है। अगर आप अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हैं या बात करते हैं, उसकी कल्पना करते हैं, तो आप उस लक्ष्य को पाने में उन साधारण इंसानों से कई ज़्यादा नज़दीक हो जाते हैं जो कि केवल अपनी समस्याओं और चिंताओं के बारे में बातें करते हैं। यहाँ 7 कदम का एक फार्मूला है जिसका इस्तेमाल करके आप भी करोड़पति बन सकते हैं। द 7 स्टेप टू बिकम अ मिलेनियर। तो 7 कदम में से पहला कदम है द फर्स्ट स्टेप टू बिकम मिलेनियर। पहला कदम, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में वास्तव में क्या चाहते हैं उसे तय करें, और ख़ास करके अपने आर्थिक जीवन में अधिकतर लोग ऐसा नहीं करते, यानी आपका लक्ष्य सुनिश्चित कर ले। दूसरा कदम, अपने लक्ष्य को स्पष्ट लिखें। जब आप अपने लक्ष्य को लिखते हैं तो आपके हाथ और आपके दिमाग के बीच में कुछ अद्भुत होता है। तो अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप में ज़रूर लिखें। तीसरा कदम, हर लक्ष्य के लिए एक समय सीमा बनाएं। अगर लक्ष्य बहुत बड़ा है तो उसको कई भागों में छांट कर सबके लिए समय सीमा बनाएं। खुद के लिए समय सीमा बनाएं। इसमें डेट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो अपने सपनों को तारीख दीजिए। यहाँ पे चौथा कदम है, लक्ष्य तक पहुँचने में आपको जो जो करना होगा इस बारे में आप जितना सोच सकते हैं उनकी सबकी सूची बनाएं। अगर आपके दिमाग में नए सुझाव आते हैं तो उसे शामिल करते रहे जब तक कि आप लक्ष्य हासिल ना कर ले। पांचवा कदम है, अपनी सूची के अनुसार कार्य करने की योजना बनाएं। निर्णय लें कि पहले आप क्या करेंगे और बाद में आप क्या करेंगे। तय करें कि क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है और क्या कम है। यानी अपनी प्रायोरिटी को यहाँ पे समझना ज़रूरी होता है। अपनी प्रायोरिटी को समझ लें। आप सबसे पहले क्या करना चाहते हैं, बाद में क्या करना चाहते हैं, इनकी सूची बनाएं। तो सूची बनाएं और उसके ऊपर काम करें। छठा जो कदम होता है, अपनी योजना पर तुरंत काम करना शुरू कर दें। बहुत से लक्ष्य और योजना कभी कभी केवल टाल मटोल के कारण पूरे नहीं हो पाते, यानी इसको बोलते हैं प्रोकास्टिनेशन। यानी किस चीज़ को करना चाहते हो तो तुरंत करें। यही सक्सेस होने का बहुत अच्छा कदम है। जहाँ पे लेखक ने यहाँ पे बताया छठा कदम कि अपनी योजना पर तुरंत काम करना शुरू करें। टाल मटोल की आदत के कारण बहुत सारे लोग अपयशी या फेल हो जाते हैं। यानी एक्शन लेना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सातवां कदम है, शायद सबसे महत्वपूर्ण, हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करें जो आपको आपके लक्ष्य की ओर एक कदम आगे बढ़ाए। हर दिन ऐसा करना आपको बड़ी सफलता देगा। इसमें लक्ष्य के प्रति रोज़ कुछ ना कुछ करने की आदत बना लीजिए। कोई भी आपका लक्ष्य हो, लेकिन उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो आपने सूची में लिखा हुआ था उसमें से कोई ना कोई कार्य जो आपको लक्ष्य की तरफ लेके जा सकता है, उस कार्य को करने की आदत बना लीजिए। यहाँ सबके लिए अभ्यास है। ये 7 कदम पे हमें काम करना बहुत ज़रूरी है। एक कागज़ लें, उसके ऊपर बीच में लक्ष्य शब्द को आज के दिनांक के साथ ज़रूर लिखें। अब 10 लक्ष्यों की एक सूची बनाएं जो आप अगले 12 महीनों में हासिल करना चाहते हैं। अपने लक्ष्य को वर्तमान काल में लिखें। हर लक्ष्य की शुरुआत आय से करें, मतलब खुद से करें, उस व्यक्तिगत बनाने के लिए। मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमें अपने लक्ष्यों को लिखना चाहिए। यानी मैं अपने लिए एक बहुत ही आलीशान जो लाल कलर की मर्सिडीज़ बेंज गाड़ी लेना चाहता हूँ, तो ऐसे इसको लेना चाहता हूँ नहीं बोलना, फ्यूचर में नहीं बोलना। कभी भी लक्ष्यों को लिखने के लिए आप उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लिखना। यानी मैं मेरे जीवन की सबसे अच्छी आलीशान कार लाल कलर की मर्सिडीज़ बेंज ले रहा हूँ, इस तरह से उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लिखना ज़रूर होता है। जब आप अगले 7 साल के लिए 10 लक्ष्य बनाएंगे तो आप खुद को समाज के 3% लोगों में शामिल करेंगे। दुख की बात यह है कि 97% लोग अपने जीवन में कभी लक्ष्य बनाते ही नहीं।
10 लक्ष्य बनाने के बाद एक बार सूची को देखें और इन सवालों को खुद से पूछें कि इस सूची का कौन सा लक्ष्य अगर आप हासिल कर लेते हैं तो उसका आपके जीवन पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। यानी हमें प्रायोरिटी देना है। 10 लक्ष्य तो लिखे, उसमें से एक को चुनना है जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसका आपके जीवन पे प्रभाव पड़ सकता है। जवाब जो भी हो उस लक्ष्य को गोल करें और एक नंबर दे, यानी उसको 1 नंबर लिखें, भविष्य का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य बनाएं और उस लक्ष्य के लिए समय सीमा बना दीजिए, योजना करें, काम शुरू कर दे और हर दिन कुछ ऐसा करें जो आपको उस लक्ष्य के प्रति ले जाए। अब से उस लक्ष्य के बारे में हर समय सोचें, बातें करें, सोचें कि वो लक्ष्य आप कैसे पा सकते हैं। उन विभिन्न कदमों के बारे में सोचें जो आप अपने लक्ष्य को यथार्थ में बदलने के लिए ले सकते हैं। यह अभ्यास आप में बहुत बड़ी स्फूर्ति लाएगा, आपकी ऊर्जा और सामर्थ्य को बढ़ाएगा। तो यहाँ पे हमने दूसरा रहस्य देखा जिसका नाम था कि आप अपने लक्ष्य को सुनिश्चित कर ले, यानी आप किस दिशा में जाना चाहते हैं उसे जानें। सो डिसाइड फर्स्ट व्हाट यू वांट। और यहाँ पे एक अभ्यास दिया हुआ है, उस अभ्यास को ज़रूर करें, क्योंकि देखिए बहुत सारे विचार ऐसे आते हैं लेकिन अगर हम उसके ऊपर अमल नहीं करते तो कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो ज़रूर इसको आप आगे लेकर जाइए। तो अभ्यास क्या है, हमेशा लिखकर सोचें, जो लक्ष्य बनाते हैं उसे लिखें और उसे हासिल करने की योजना बनाएं। ये अभ्यास अकेले ही आपको स्वनिर्मित करोड़पति बना सकता है। यानी एक सेल्फ मेड मिलियनर बनने के लिए आपको उन लक्ष्यों को लिखना अनिवार्य है। तो अभी से उसको लिखना शुरू करें। यहाँ पे हमने दूसरा सफलता का रहस्य यानी दूसरा सूत्र को देखा। अब तीसरा सफलता का रहस्य है सक्सेस सीक्रेट। थर्ड नंबर, खुद को एक सेल्फ एम्प्लॉयड की तरह रखें। वाह, बहुत अच्छा है। यानी जब हम अपने सपनों के प्रति कोई भी काम कर रहे हैं तो खुद को सेल्फ एम्प्लॉयड की तरह देखें, सेल्फ एम्प्लॉयड की तरह देखें। मैं अपनी आत्मा का अधिकारी हूँ, मैं अपनी किस्मत का ही मालिक हूँ। विलियम हेनले, बहुत अच्छा बोला इन्होंने। अभी से पूरी तरह से ये स्वीकार करें, आप जो भी हैं, जैसे भी है और जैसे भी होंगे उसके लिए 100% जिम्मेदार आप हैं। बहाने बनाना छोड़िए, अपनी खामियों या अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष मत दीजिए। आपके जीवन में आप जिन बातों से खुश नहीं हैं उनकी शिकायत करना छोड़ दीजिए। किसी भी बात के लिए अन्य लोगों की निंदा ना करें। अगर आपके जीवन में कुछ ऐसा है जो आपको पसंद नहीं है तो उसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं। उसे बदलना भी आपके हाथ में है, वो शक्ति भी आपके पास है। अमेरिका के टॉप 3% लोग खुद को सेल्फ एम्प्लॉयड की तरह देखते हैं। उनके वेतन चेक पर कौन हस्ताक्षर करता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ी गलती जो आप कर सकते हैं वो है ये सोचना कि आप खुद के लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए काम करते हैं। आप हमेशा सेल्फ एम्प्लॉयड रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ काम करते हैं। आपको हमेशा खुद के लिए काम करना ही है और यह आप किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं। जब आप खुद को एक सेल्फ एम्प्लॉयड की तरह देखते हैं तो आपके अंदर एक एंटरप्रेन्योरियल मेंटालिटी विकसित होती है। एक स्वतंत्र स्वजिम्मेदार इंसान। आप इस बात का इंतज़ार नहीं करेंगे कि कुछ होगा, आप खुद शुरुआत करेंगे, खुद को अपने जीवन का मालिक समझेंगे। आपका स्वास्थ्य, आपका आर्थिक सुख, आपकी जीवन शैली, आपके रिश्ते, आपका घर, गाड़ी, हर कुछ आपके हाथ में होगा। स्वनिर्मित करोड़पतियों की सोच यही होती है। स्वजिम्मेदार लोग रिजल्ट का सोच कर काम करते हैं, रिजल्ट को सोच कर काम करते हैं। वो हमेशा शुरुआत करते हैं और वो भी जिम्मेदारियों के लिए उत्सुक रहते हैं। परिणाम स्वरूप संस्था के लिए वो बहुत कीमती और आदरणीय बन जाते हैं। वो खुद को ज़्यादा जिम्मेदारियों के लिए तैयार भी करते हैं। आपको भी ऐसा करना चाहिए। यहाँ आपके लिए एक सवाल है, अगर आप एक दिन के लिए अब कंपनी के प्रेसिडेंट बन जाए तो आप क्या बदलाव लाएंगे? जवाब जो भी हो उसे लिखें, उसकी योजना करें, तुरंत लागू करें। ये काम अकेले ही आपका जीवन बदल देगा। ये था तीसरा सफलता का रहस्य, हमेशा खुद को सेल्फ एम्प्लॉयड की तरह रखें। यहाँ पे ये भी बोला जाता है कि 40+ फार्मूला को अपना लें। यानी औसत लोग जो होते हैं वो सप्ते में सिर्फ 40 घंटे ही काम करते हैं, लेकिन अगर आप जीवन में कुछ एक्स्ट्रा पाना चाहते हो, उनसे अलग होना चाहते हो तो उन +40 घंटों से ज़्यादा यानी 50 से 60 घंटे काम करें। तो औसत लोगों से ज़्यादा काम करने से आप अपने लिए अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये था, अपने आप को खुद को सेल्फ एम्प्लॉयड की तरह रखिए। यहाँ पे एक अभ्यास दिया हुआ है, अपने आर्थिक लक्ष्य को पूरे मन से न करने का कारण चुनें।
यानी आपका कोई भी लक्ष्य है, उस लक्ष्य को आप पूरे मन से नहीं कर सकता है तो उस कारणों को आप लिखें। क्या कोई कारण या कोई इंसान है जो आपको पीछे की ओर खींच रहा है, आगे नहीं बढ़ने दे रहा है? ये जो भी है अपनी जीवन की जिम्मेदारी पूरी तरह से खुद ले और आज से ही काम करना शुरू कर दे। तो ज़रूर लिखें उन कारणों को जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। अब हम जाएंगे चौथे सफलता के रहस्य तरफ, द सक्सेस सीक्रेट ऑफ सेल्फ मेड मिलेनियर फोर्थ। तो चौथा सूत्र है, चौथा रहस्य है, वो काम करें जो करना आपको पसंद है। यानी डू व्हाट यू वांट। आप वही कामों को करें जो आप करना चाहते हैं, जिसमें आप पसंद करते हैं वही कामों को करें। जब आप वो काम करना शुरू करेंगे जो आपको पसंद है तो फिर जीवन में आप कभी दूसरे दिन काम नहीं करेंगे। ब्रायन ट्रेसी, बहुत अच्छा लिखा है ना। वो काम करना जिसे करना आप पसंद करते हैं आर्थिक सफलता के लिए महान रहस्यों में से एक है, जीवन की प्राथमिक जिम्मेदारियों में से एक है। वो काम खोजना जिसे करने में आपको मज़ा आता है। वो क्या है जिसके लिए आपके पास स्वाभाविक टैलेंट भी है, उसे खोजें और फिर खुद को पूरी तरह से उससे समर्पित कर दे। स्वनिर्मित करोड़पति वो होते हैं जो एक ऐसा कार्यक्षेत्र ढूंढते हैं जहां उनके स्वाभाविक गुण और योग्यता का सही सदुपयोग होता है और तब वो रिजल्ट हासिल करते हैं। अधिकतर करोड़पति कहते हैं कि उन्होंने जीवन में एक दिन भी काम नहीं किया। आपको ऐसा क्षेत्र ढूंढना है जहां आप पूरी तरह से तल्लीन हो जाए, जहां आपके स्वाभाविक गुण और योग्यता का पूरी तरह से सदुपयोग हो। अगर आप वो काम करते हैं जिन्हें करना आपको मन से पसंद है तो आप लगातार अपने अंदर उत्तेजना, ऊर्जा, पैशन पाएंगे। आप हर समय उसे और बेहतर करने के सुझाव पाएंगे। यहाँ आपके लिए एक सवाल है, अगर आज आप 1 लाख रुपया जीत जाते हैं तो क्या आप कल भी वही काम करेंगे जो आज आप करते हैं? तो ये एक बहुत अच्छा सवाल है, एक सीधा सा सवाल है जो आपसे पूछता है कि अगर आपके पास पैसे और समय की कमी ना हो और आपको पेशा चुनने की स्वतंत्रता दी जाए तो आप क्या करेंगे? स्वनिर्मित करोड़पति अगर लाख रुपए जीतते हैं तो वो कल भी वही करेंगे जो आज तक करते आ रहे हैं। वो केवल काम का तरीका और स्तर को बदल देंगे, लेकिन वो काम अपने काम से इतना प्यार करते हैं कि उसे छोड़ने का कभी नहीं सोचते हैं। शायद वयस्क जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है। जब आपके पास पेशों के बहुत सारे विकल्प हो तो अपने लिए वो चुनना जो आपको पसंद है, तब खुद को उस क्षेत्र के समर्पित कर देना। ये काम आपके लिए कोई और नहीं कर सकता। ये था हमारा तीसरा सक्सेस सीक्रेट कि उन कामों को करें जिसको आप प्यार करते हैं, जिसमें आपका पैशन होता है, जो आप चाहते हैं, जिसे आप पसंद करते हैं, उन कामों को करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वही आपकी ऊर्जा बढ़ाता है, वही आपकी पैशन बढ़ाता है और इसमें कभी थकान नहीं आती। आप दिन भर भी या आप किसी भी समय उस काम को करने के लिए हमेशा प्रेरित रहते हैं और तैयार रहते हैं। तो ये ज़रूर ध्यान में रखिए, अपने जीवन का सबसे अच्छा समय जो आज है, कल नहीं है, जो आज है, तो अभी से अपने उन कामों को करना शुरू कर दें। यहाँ पे एक अभ्यास दिया है, वो काम ढूंढे जिसके करने में आपको मज़ा आता है। आज तक आपकी सफलता के लिए कौन सा कार्य जिम्मेदार है? अगर आप कोई भी काम कर सकते हैं तो सफल हो सकते हैं, तो आप कौन सा काम चुनेंगे? इसे एक लक्ष्य की तरह बनाएं, योजना करें और आज ही इस दिशा में काम शुरू करें। यानी अपनी जो स्पेशलिटी होती है उसको ज़रूर लिखें कि आपके अंदर ऐसे कौन से वो अच्छे अच्छे गुण हैं, या आपके अंदर कौन वो ऐसा काम कर सकते हैं जो आपके अंदर कोई भी एक अच्छी खूबियाँ हो सकती है, तो उसको ज़रूर लिखें। इस स्किल को लिखना आप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये अभ्यास कर लीजिए ताकि आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। सफलता का ये 5वां रहस्य है, द सक्सेस सीक्रेट 5th, बहुत अच्छा करने का वचन ले। बहुत अच्छा करने का वचन ले। आपके जीवन की क्वालिटी इस बात पर निर्भर करती है कि आपका बहुत अच्छा करने का वचन कितना गहरा है। आपने क्या क्षेत्र चुना उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विंस लॉम्बार्डी। अपने काम को अपना 100% दें। आज आप जो भी करेंगे वो बहुत अच्छे से करेंगे, ऐसा संकल्प लें। अपने क्षेत्र के टॉप 10% में पहुंचने का लक्ष्य बनाएं। निर्णय लें कि आप जो भी करेंगे बहुत अच्छा ही करेंगे। ये आपका जीवन बदल सकता है। लगभग सभी सफल व्यक्ति अपने द्वारा चुने क्षेत्र में बहुत ही योग्य होने के कारण जाने जाते हैं। याद रखें, आपसे बेहतर और आपसे स्मार्ट कोई नहीं है। वो सब जो आज टॉप 10% लोगों में हैं, अपनी शुरुआत में अंतिम 10% में थे। हर कोई जो आज बहुत अच्छा कर रहा है, गलतियां उससे भी हुई थी जो अन्य लोगों ने किया, वो आप भी कर सकते हैं। यहाँ सफलता का एक नियम है, आपका जीवन तभी बेहतर होगा जब आप बेहतर होंगे।
और आप खुद को और अपने जीवन को कितना बेहतर बना सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है। आपका ये निर्णय कि आप जो भी क्षेत्र चुनेंगे उसमें बहुत अच्छा करेंगे, टॉप 10% में पहुंचेंगे, यह सफलता का सूत्र है। यह आपके सम्मान और आपके गौरव की बुनियाद है। जब आप वास्तव में कुछ बहुत अच्छा करेंगे तो आप खुद के लिए बहुत अच्छा महसूस करेंगे। बहुत अच्छा करना आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करेगा, सभी के साथ आपके रिश्ते को अच्छा रखेगा। जब आप अपने क्षेत्र के टॉप 10% में पहुंचेंगे तो आप बेहद अच्छा महसूस करेंगे। यहाँ आपको खुद से पूछने के लिए एक महत्वपूर्ण सवाल है, वो कौन सा कौशल्य है जो अगर मैं अपने अंदर विकसित करता हूँ तो आज उसका मेरे जीवन पर बहुत सकारात्मक असर होता। आप हर चीज़ में बहुत अच्छे नहीं हो सकते। आप एक कौशल्य ढूंढिए जिसमें आप बहुत अच्छे हैं और खुद को समर्पित कर दीजिए। इसे एक लक्ष्य की तरह ले, योजना कर ले और हर दिन बेहतर बनाने के लिए कदम उठाएं। इससे आपके जीवन में बदलाव आएगा, आप दंग रह जाएंगे। वादा करें, अकेले ही आपको स्वनिर्मित करोड़पति बन सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि कोई भी काम करे तो उसको बहुत अच्छा करे। एक मैं बात यहाँ पे आपको ऐड करना चाहूँगा कि हमारा जो कंपटीशन है वो आज कहाँ है। बहुत सारे लोग होते हैं सर बहुत कंपटीशन है, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ कि आज तक जो औसत लोग होते हैं, साधारण लोग होते हैं, उनको जितना पैसा मिलता है उतना भी काम नहीं करते। तो 97% लोगों की जो संख्या है, जितना उनको पैसा मिलता है उतना भी काम नहीं करना चाहते। बहुत कम हिस्सा है जो जितना उनको पैसा दिया जाता है उतना वो काम करते हैं, लगन के साथ काम करते हैं। लेकिन बहुत ही कम से ही कम संख्या है, बहुत कम, मतलब 1 या 2% ही लोग हैं जो उनको जितना पैसा दिया जाता है उससे कई ज़्यादा काम करने के लिए तैयार होते हैं। तो आप उन लोगों में जाइए जहां आपको जितना मिलता है उससे ज़्यादा समाज को, यानी उससे ज़्यादा काम करने की क्षमता रखें। तो आपका कंपटीशन कहाँ है? तो यहाँ पे ये बात ज़रूर समझ लीजिए दोस्तों कि आप जो भी आज काम करना चाहते हैं, जिस भी लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, वहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड होते हुए उस काम को और लोगों से स्पर्धा की तुलना में ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें। यानी इस समय पे अगर कोई नींद ले रहा हो, सो रहा है, लेकिन आप अभी भी कोई बुक पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, तो आप अपनी सफलता के लिए ऑलरेडी दरवाज़ा खोल चुके हैं। तो इसको हमेशा जो भी समय आपको मिला है उसको ज़्यादा से ज़्यादा काम में लाने में कोशिश करें। ये होता है सफलता का बहुत ही अच्छा रहस्य, जहाँ पे आप सेल्फ यानी स्वनिर्मित करोड़पति बन सकते हैं। अब तक हमने 5 स्किल देखे हैं, 5 तत्व देखे हैं। यहाँ पे भी उन्होंने अभ्यास दिया है, लेखक ने अपने वर्तमान कार्य का प्रमुख परिणाम क्षेत्र चुने। आपके क्षेत्र में वो कौन सा काम है जो आपको आपके क्षेत्र में ऊपर ले जा सकता है, किन कामों में मजबूत और किन में आप कमज़ोर हैं, आज ही योजना बनाएं। कोई एक कौशल्य चुनने की जिसमें आप अभ्यास करके बहुत अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने एक अच्छी लाइन बताई कि आपके अंदर कुछ पॉसिबिलिटीज़ है और आपके अंदर कुछ डिफ़िकल्टीज़ है। यानी आपके अंदर कुछ मजबूत, यानी कामों को करने में मजबूत है, किसी काम करने में कोई स्किल है, कोई अच्छे गुण है, अच्छे कौशल्य है, तो कुछ वीकनेस है, कुछ कमज़ोरियां हैं, कुछ खामियां आपके अंदर होती है। तो उन खामियों को एक पेपर लिए और पेपर के अंदर आपके अंदर कौन सी पॉसिबिलिटी है, आपके अंदर कौन से अच्छे गुण है, किस चीज़ में आप ज़्यादा और अच्छे हो, किस में आपका ज़्यादा कौशल्य है, उसको लिखिए। और दूसरी तरफ आपके अंदर क्या खामियां हैं, क्या वीकनेस है, क्या कमज़ोरियाँ हैं, इसको भी ज़रूर लिखिए। ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ पे आपकी कमज़ोरी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है और आपको एक बार पता चले कि आप किसके अंदर एक्सपर्ट है, ये क्या कौशल्य आपके अंदर है जो औरों से ज़्यादा आपको दिया है। तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको करोड़पति बनने के रास्ते में। सफलता का छठा रहस्य, सक्सेस होने का सीक्रेट, द सेल्फ मेड मिलेनियर को हम पढ़ रहे हैं और अभी तक हमने 5 सूत्र देखे हैं। अभी ये 6वां सूत्र देख रहे हैं, सफलता का छठा रहस्य। देर तक और परिश्रम से काम करें। देर तक और परिश्रम से काम करें। मैं जितना परिश्रम करूंगा उतना भाग्यवान बनूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा समय काम करें। सुबह का 1 घंटा जल्दी उठने की आदत डाल लें। सभी स्वनिर्मित करोड़पति बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। वो और लोगों से जल्दी शुरुआत करते हैं, ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हैं और देर तक काम करते हैं। सबसे ज़्यादा मेहनत करने वालों की सूची में आने के लिए और अपने क्षेत्र में प्रतिष्ठा पाने के लिए वो कड़ी मेहनत करते हैं और ये जानकारी सबको होती है। आइए 40+ फार्मूला का अभ्यास करते हैं। ये फार्मूला कहता है कि आप हर सप्ताह में 40 घंटे काम करते हैं। 40 घंटे के बाद किया गया काम सफलता के लिए ही होगा।
अगर आप क्या केवल 40 घंटे काम करते हैं, यानी जहां आज औसतन यानी प्रति सप्ताह काम 35 या 40 घंटे हो गए हैं, तो वो जीने के लिए है सिर्फ, यानी रोटी के लिए है। आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपको बड़ी आर्थिक सफलता कभी नहीं मिल सकती, आपको अपने सहकर्मियों के द्वारा कभी भी बहुत आदर और सम्मान नहीं मिलेगा। आप औसतन 40 घंटे पर सप्ताह का काम करके हमेशा औसतन ही रहोगे, साधारण रहोगे, लेकिन 40 घंटे के बाद का हर एक घंटा आपके भविष्य के लिए निवेश है। 40 घंटे से कितना अधिक काम आप करते हैं, उस आधार पर आप कह सकते हैं कि 5 साल बाद आप कहाँ रहेंगे। लंबे दिन और कड़ी मेहनत की जगह कोई नहीं ले सकता, कड़ी मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। अमेरिका में स्वनिर्मित करोड़पति सप्ताह में औसतन लगभग 59 घंटे काम करते हैं। उनमें से कई तो 70 से यानी 70 से 80 घंटे काम करते हैं। खासकर उनकी जीविका की शुरुआत में वो सप्ताह की 5 की बजाय 6 दिन काम करते हैं और ज़्यादा देर तक काम करते हैं। अगर आप किसी स्वनिर्मित करोड़पति से बात भी करना चाहते हैं तो आपको समय ऑफिस आवर के पहले या फिर बाद का मिलेगा। सभी करोड़पति ऑफिस में अन्य स्टाफ के आने के पहले पहुंच जाते हैं और उनके जाने के बाद ही घर जाते हैं। और यहाँ एक सूत्र है, जब आप काम कर रहे हैं तो पूरे समय काम करें, समय कभी बर्बाद न करें। जब आप जल्दी उठते हैं तो खुद को काम में लगा दें। जब लोग आपसे बात करना चाहें तो उनसे माफ़ी मांगे कि मुझे काम में वापस जाना है, और अपना काम करते रहे। अपने किसी भी काम को, कपड़े धोना, बातें करना, पेपर पढ़ना, इन चीज़ों को कम करें। जब आप काम कर रहे हैं तो पूरे समय काम करें। जब ही बहुत कठोर परिश्रम करने का प्रण लें। अपनी कंपनी में सबसे मेहनती स्टाफ बन जाए। आपकी मेहनत लोगों का ध्यान आपकी ओर खींचेगी। तो यहाँ पे 40+ फार्मूला बहुत अच्छे से बताया कि जितना काम करेंगे सबसे ज़्यादा काम करें। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा इसके ऊपर कि हमेशा सुबह 1 से 2 घंटा पहले उठें, क्योंकि बहुत सारे लोगों की परेशानी ये होती है कि वो जल्दी उठ नहीं पाते और अपने आप को जल्दी तैयार नहीं कर पाते हैं। तो आप हमेशा जल्दी, यानी कम से कम 2 से 3 घंटा, अगर आप 5 बजे उठ सकते हैं तो आपको 5 बजे से लेकर 8 बजे तक 3 घंटे का समय मिलता है। और इन 3 घंटों में आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, कोई आवाज़ नहीं होता। आप जो करना चाहते हैं उस कौशल्य को, आप अपनी स्किल को आगे बढ़ा सकते हैं। या फिर जल्दी उठकर जल्दी बाहर निकलिए, और इस समय पे आपको उन लोगों से मुलाकात होगी जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो ज़रूर इस चीज़ को समझिए। और दूसरी बात, आप ज़्यादा से ज़्यादा समय तक काम करते रहें, क्योंकि इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। यहाँ पे लेखक ने अभ्यास दिया, हर दिन जितने घंटे आप काम करते हैं उन्हें बढ़ाने की योजना करें। ऑफिस का 1 घंटे पहले पहुँचने का निर्णय लें। लंच के समय में जब सब काम करते हैं तब आप भी काम करें। ऑफिस के 1 घंटे बाद तक काम करते रहे। हर दिन 2 घंटे ज़्यादा काम करने का प्रयास, आपको दुगना परिणाम मिलेगा। यहाँ में आप जॉब भी कर रहे हैं या कोई नौकरी भी कर रहे हैं, वहाँ पे भी वो उन लोगों के अलावा आप में कुछ अंदर अच्छा है वो दिखा सकते हैं। या फिर आप किसी व्यवसाय में या करोड़पति बनने की राह पर है तो हर रोज़ ज़्यादा 2 घंटे काम करने से आपको 2 गुना परिणाम मिलेगा। एक्स्ट्रा 2 घंटे आप ज़रूर निकालिए। हर दिन सुबह का 1 घंटा पहले उठे। जहाँ पर पहुँचना है वहाँ समय से पहले पहुँच जाइए। समय दौड़ रहा है, हमेशा 1 घंटा आगे रहे। जो रात को सोने से पहले कामों की सूची बनाएं, अपनी प्राथमिकता को चुनें। ये था अभी तक का 6 तरह के हमने रहस्य देखे सफल होने के लिए। अभी हम सफलता का 7वां रहस्य देखते हैं, सेल्फ मेड मिलेनियर सक्सेस सीक्रेट 7। जीवन भर सीखने के लिए खुद को समर्पित करें। हर समय सीखना किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए कम से कम ज़रूरत है। डेनिस वेटले। आपने जिस क्षेत्र को चुना है वस्तुतः उसमें सीखने और सुधार लाने के लिए आपके पास असीमित सामर्थ्य है। आपके पास कई ज़्यादा दिमाग, योग्यता और ज्ञान है जो आप बाकी के जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जितना सोचते हैं उससे कई ज़्यादा स्मार्ट आप हैं। ऐसी कोई बाधा नहीं जिस पर आप काबू नहीं पा सकते। ऐसी कोई समस्या नहीं जो आप समाधान नहीं कर सकते। ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जो आप हासिल नहीं कर सकते। बस आपको अपने दिमाग की शक्ति का उपयोग करना चाहिए। लेकिन आपका दिमाग एक मांसपेशी की तरह है। ये तभी विकसित होगा जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे। बहुत अच्छा कहा है कि किसी भी चीज़ को हम इस्तेमाल ही नहीं करते तो वो सड़ जाता है। दिमाग की मांसपेशी भी वैसी है, जब आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो और विकसित होगा। इसका इस्तेमाल करें। ठीक वैसे ही जैसे मांसपेशी बनाने के लिए आपको कसरत करनी होगी,
यानी मसल्स बढ़ाने हैं तो आपको मेहनत करनी होगी, आप पेन लेना पड़ेगा तभी गेन करते हैं। मांसपेशी बनाने के लिए आपको कसरत करनी होती है, वैसे आपको अपनी मानसिक मांसपेशी को विकसित करने के लिए उससे काम करवाना ही होगा। अच्छी खबर तो ये है कि जितना आप सीखेंगे उतना ज़्यादा आप सीख सकते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे स्पोर्ट्स में जितना आप खेलेंगे उतना अच्छा खेलेंगे, आपका समर्पण सीखने के लिए जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आप सीखेंगे। लीडर हमेशा सीखते हैं, ये 21वीं सदी का सूत्र है। आपको अपने क्षेत्र में सफलता के लिए जीवन भर सीखते रहना ही होगा। आज ही तय करें कि आप अपने कौशल्य के विद्यार्थी बने और जीवन भर उस कौशल्य को लिए पढ़ते और सीखते रहे। जीवन भर सीखने के लिए 3 सूत्र है। पहला सूत्र, अपने क्षेत्र में कम से कम 30 से 60 मिनट रोज़ पढ़ना। रोज़ पढ़िए, बुक्स पढ़िए। ये ज़रूर बुक आप लीजिए, बहुत अच्छा बुक है, मुझे बहुत पसंद आया ये बुक। मैंने कम से कम 3 बार इस बुक को पढ़ा है और आपके लिए मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ कि ये बुक आप ज़रूर लें और आप इसको सुने। पढ़ाई और दिमाग का वही रिश्ता है जो कसरत और शरीर का होता है। पढ़ाई और दिमाग का वही रिश्ता है जो कसरत और शरीर का होता है। हर दिन 1 घंटा पढ़ने से आप सप्ताह में 1 किताब पढ़ लेंगे। 1 किताब हर सप्ताह में, मतलब हर साल 50 किताब, मतलब अगले 10 सालों में 500 किताबें। चूँकि औसतन आदमी साल में 1 किताब भी नहीं पढ़ता, इसलिए अगर आप इस तरह पढ़ते रहेंगे तो अपने क्षेत्र में बहुत आगे निकल जाएंगे। जीवन भर सीखने का दूसरा सूत्र है ऑडियो सुनना। तब जब आप गाड़ी से ऑफिस में जाते हैं, यानी अगर आप अपनी कार से जा रहे हो तो साधारण इंसान गाड़ी में हर साल तकरीबन 500 से 1000 घंटे बैठता है। 500 से 1000 घंटे गाड़ी के अंदर बैठता है। तो ये एक रिसर्च कहता है कि अपनी गाड़ी को अंदर, जब आप 500 से 1000 घंटे बैठते हैं तो अपनी गाड़ी को सीखने की मशीन में बदल दीजिए। कभी भी अपनी गाड़ी में बिना ऑडियो प्रोग्राम के ना चलाएं। बहुत से लोग इस ऑडियो प्रोग्राम से करोड़पति बन चुके हैं। यही कारण है ऑडियो प्रोग्राम को प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के बाद सबसे महत्वपूर्ण खोज माना जाता है। जीवन भर सीखने का तीसरा सूत्र है वो हर कोर्स या सेमिनार अटेंड करें जो आपको लगता है कि वो आपको अपने क्षेत्र में बेहतर बनने में मदद कर सकता है। किताब, ऑडियो प्रोग्राम, सेमिनार एक साथ मिल के आपकी 100 घंटे की बचत और हज़ारों डॉलर और सालों की मेहनत को बचा सकते हैं और आपकी आर्थिक सफलता में मदद कर सकते हैं। जीवन भर सीखते रहने का निर्णय आज ही ले। इससे आपकी जीविका में जो प्रभाव पड़ेगा, आप दंग रह जाएंगे। यह आपके स्वनिर्मित करोड़पति बनने का प्रमुख कारण बन सकता है। तो हमेशा सीखते रहे, ये हमारा सूत्र जो था, सफलता का सूत्र 7वां था। रात को सोने से पहले हमेशा कोई ना कोई अच्छी बुक, अच्छी किताब पढ़कर सो जाइए। इससे आपके दिमाग में कुछ अच्छा होता रहेगा। सीखिए और आगे सिखाते रहिए। पढ़ाई और दिमाग का वही रिश्ता है जो कसरत और शरीर का होता है। तो अपनी गाड़ी को सीखने की मशीन बनाइए। ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियो प्रोग्राम्स, ज़्यादा से ज़्यादा आप कोई भी बुक पढ़ने का प्रण करें और ज़्यादा जानकारी लेते रहे, ज़्यादा सीखते रहे। यहाँ पे अभ्यास कोई एक विषय चुने जो आपको आपके क्षेत्र में ज़्यादा प्रोडक्टिव और सक्षम बना सकता है। इस विषय में बहुत अच्छा करने की सोचें, इस खुद को अच्छे करना बनाएं और तब इस विषय पर रोज़ पढ़ें। इस विषय पर ऑडियो प्रोग्राम सुने, सेमिनार में जाए, इन सूत्रों पर ऐसे काम करें जैसे आपका भविष्य इस पर निर्भर ही हो। वास्तव में ये निर्भर है। तो किताबें पढ़ना एक अच्छी आदत है और यहाँ पे बहुत अच्छा बताया कि आप 1 साल के अंदर कम से कम 50 किताब ख़त्म कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कोई किताब मन से 2 घंटे अगर बैठूँ तो कम से कम 100 पेजेस में पढ़कर ख़त्म कर सकता हूँ। लेकिन पढ़ना और समझकर पढ़ना बहुत अंतर है। तो हमेशा कम से कम 1 हफ्ते के अंदर तो एक किताब आप ख़त्म करिए। तो आदत बना लीजिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। ये सफल होने का बहुत ही अच्छा रहस्य है। यहाँ पे मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा, अगर आप एक अच्छा स्पीकर बनना चाहते हैं या अच्छा लीडर बनना चाहते हैं या हज़ारों करोड़ों लोगों की मदद करना चाहते हैं तो आपके अंदर ज्ञान की कमी नहीं होनी चाहिए। और ये ज्ञान अच्छा होने के लिए आपको हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। तो सभी लीडर जो होते हैं वो स्पीकर नहीं होते, लेकिन सभी स्पीकर अच्छे लीडर बन जाते हैं और सभी स्पीकर हमेशा पढ़ते रहते हैं। अच्छा वक्ता हमेशा रीडिंग बहुत अच्छा करता है। तो पढ़ने से ही आपको वो मटेरियल मिलेगा जो बात करने योग्य होता है। सफलता का 8वां रहस्य देखते हैं। खुद को सबसे पहले पे करें, यानी पे द प्राइस फॉर योर सक्सेस।
अपने सक्सेस के लिए कुछ कीमत अदा करनी पड़ती है। आपके कमाए पैसों में से कुछ हिस्सा आपका है, और अगर आप पैसे नहीं जमा करते तो महानता के बीज आप में नहीं है। डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन। आज संकल्प करें कि आप जीवन में जब तक काम करेंगे अपनी आमदनी का 10% हिस्सा बचत करेंगे और उसे निवेश करेंगे। हर महीने जब आप तनख्वाह पाएंगे तो 10% आर्थिक संग्रह के लिए खास अकाउंट में डालेंगे। अगर महीने में आप अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा बचाते हैं तो उसे म्यूचुअल फंड में डालते जाएं, तो वो 10% का ब्याज देगा। इसका मतलब अगर कोई इंसान कम कमाता है लेकिन शुरुआत से थोड़े थोड़े जमा करता रहता है तो वो अपने कार्यकाल के अंत में करोड़पति बन सकता है। जीवन भर बचत और निवेश बहुत आसान है। इसमें अद्भुत संकल्प और इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है। इसे एक लक्ष्य की तरह ही बनाना होगा। इसे लिखे, योजना बनाए और हर समय इस पर काम करना शुरू कर दे। लेकिन जब एक बार ये आदत बन जाएगी तो वास्तव में आपकी आर्थिक सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। किफ़ायत का अभ्यास करें। हर चीज़ में किफ़ायत, हर रुपए के साथ सावधानी, हर खर्चे पर सवाल, हर जरूरी खरीदारी के लिए एक महीना नहीं तो कम से कम एक हफ्ता की विलम्ब करें। जितना विलम्ब आप करेंगे खरीदारी उतनी अच्छी होगी, तो उतनी ही अच्छी कीमत पर आप उसे पाएंगे। लोग रिटायर होते हैं लेकिन उस समय पे गरीब हो जाते हैं। इसका गरीब एक सबसे अच्छा महत्वपूर्ण कारण है कि उमंग में आकर कई खरीदारी, वो कुछ देखते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है, बहुत कम सोचकर वो खरीद लेते हैं। वो पार्किंसन लॉ के शिकार हो जाते हैं। वो कहता है आय से मिलने के लिए व्यय बढ़ता है। इसका मतलब इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना कमाते हैं। थोड़ा बचाकर आप सारे खर्चे कर देंगे, आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे और कर्ज से बाहर नहीं आएंगे। लेकिन आपको पार्किंसन लॉ का शिकार नहीं होना है। अगर आप 10% बचत नहीं कर सकते तो शुरुआत 1% से करें। हर दिन बचत करें। आमदनी का पहला हिस्सा निवेश होना चाहिए। पहले बचत करें और फिर बाकी के खर्चों पर विचार करें। महीने की शुरुआत में इसे अलग कर लें, बाकी 99% खर्चे के लिए रहने दें। जब आपको 99% के साथ रहने की आदत हो जाए तो 2% बचाना शुरू कर दीजिए। बाकी 99% आप खर्चा के लिए रखें। एक साल के अंदर आप 10% बचत करने लगेंगे, या 15% या 20% भी। आपका बचत या निवेश खाता भी बढ़ेगा। आप अपने खर्च पर ज़्यादा ध्यान दें, आपका कर्ज पूरा होगा। 1 या 2 साल के अंदर आर्थिक जीवन पर आपका नियंत्रण होगा। आप स्वनिर्मित करोड़पति बनने के रास्ते में हो जाएंगे। ये प्रक्रिया जिसने भी अपनाई है सफल हुए हैं। आप भी कोशिश करें, अभ्यास करें। धन जमा करने के लिए खास अकाउंट खोलिए। उसको हमने नाम दिया है FFA अकाउंट, यानी फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट। वहाँ पे सिर्फ वन साइड पेमेंट डालना है, यानी सिर्फ वहाँ पे इनकमिंग हो, आउटगोइंग नहीं। तो ऐसे का अकाउंट जरूर बनाएं, जमा करें। धन जमा करने के लिए खास अकाउंट खोले, उसमें पैसा डालें, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। फिर उसमें पैसे डालते रहने का अवसर ढूंढें। इसे कैसे बढ़ाया जाए उसका अध्ययन करें। इस विषय पर विशेषज्ञों की किताब, मैगजीन पढ़ें। तब तक जमा करते रहना, सीखना, पढ़ना बंद न करें जब तक कि आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र ना हो जाए। जीवन में एक हिडन अकाउंट जरूर होना चाहिए जिसमें सिर्फ पैसे जमा करने की सुविधा हो, ना कि निकालने की। लोन अकाउंट, हर महीने 10% कुछ ना कुछ पैसा पार्ट पेमेंट के रूप में डालकर अपने कर्ज को, यानी अपने हफ्ते को कम करते रहे। यहाँ पे हमने देखा था सफल होने का 8वां सूत्र था। अभी हम चलते हैं 9वां सूत्र, 9वां रहस्य। सफलता का 9वां रहस्य, अपने व्यवसाय के हर पहलू को सीखें। आप जो कर रहे हैं, अगर आप उसमें बहुत अच्छे बन जाते हैं तो आपको ज़्यादा बन पाने से और शीघ्रता से आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। डेन कैनेडी। आप जितना ले रहे हो उससे कई ज़्यादा देने की क्षमता को बढ़ाइए। मार्केट बहुत अच्छे काम के लिए है, बहुत अच्छा इनाम देता है। औसतम काम करने के लिए औसतम इनाम, औसत से भी नीचे काम करने के लिए आपको असफलता और निराशा ही मिलेगी। आपने अपने लिए जिस क्षेत्र को चुना है उसमें एक्सपर्ट बनना आपका लक्ष्य होना चाहिए। आपको हर छोटी बड़ी बात सीखनी चाहिए जिससे आप और बेहतर काम कर पाएंगे। अपने क्षेत्र में प्रकाशित हर मैगजीन पढ़ें, कई नई किताबें पढ़ें और अध्ययन करें। अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट द्वारा किए गए कोर्स और सेमिनार में शामिल हो जाइए। हर मीटिंग में उपस्थित हो जाइए। अपने क्षेत्र के टॉप लोगों के साथ संबंध बनाएं। इंटीग्रेटिव कॉम्प्लिकेसिटी लॉ कहता है जो इंसान किसी क्षेत्र में सूचनाओं का इस्तेमाल कर सकता है, एकीकरण कर सकता है, बहुत जल्द वो उस क्षेत्र के टॉप में पहुंच जाता है। अगर आप सेल्स में हैं तो अति महत्वाकांक्षी बन जाइए। सेलिंग प्रक्रिया के बारे में पढ़ते रहिए। सेल्स के टॉप 20% लोग बॉटम 80% लोगों से 60 गुना ज़्यादा मेहनत करते हैं और टॉप 10% और भी ज़्यादा काम करते हैं।
अगर आप मैनेजमेंट में है तो प्रमुख प्रोफेशनल मैनेजर बनने का प्रण ले। यहाँ बहुत अच्छा, अगर आप सेल्स में हैं तो अति महत्वाकांक्षी में सेलिंग प्रक्रिया में के बारे में पढ़े। सेल्स के टॉप 20% लोग बॉटम के 80% लोगों से 16 गुना ज़्यादा काम करते हैं और टॉप जो 10% है उनसे भी ज़्यादा काम करते हैं। तो अगर आप मैनेजमेंट में हैं तो प्रमुख प्रोफेशनल मैनेजर बनने का प्रण ले। अगर आप खुद का व्यवसाय करते हैं या करने की सोच रहे हैं तो एंटरप्रेन्योर कार्यनीति को बढ़ाएं। हर दिन नए सुझाव कोशिश करें। अपने व्यवसाय या पेशे में सबसे अच्छा बनने के लिए लक्ष्य बनाएं। एक छोटी जानकारी सुझाव आपके करियर में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है, इसे सोचना कभी ना बंद करें। हर छोटी कल्पना से या सुझाव से बहुत बड़ा व्यापार बन सकता है। मार्केट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए सफलता के द्वार खोलेगी। बस सोचने की क्षमता को बढ़ाइए। पहले एक आइडिया ले और उस पर तुरंत ही काम करना शुरू कर दे। ध्यान रहे, तुरंत शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। स्पीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इज द सक्सेस। यहाँ पे अभ्यास कार्य लेखक ने दिया है, अपने व्यवसाय को जानें, अपन को भविष्य में अपने क्षेत्र पर ऊपर जाने के लिए क्या गुण की ज़रूरत है, उस गुण को विकसित करने के लिए आज ही योजना बनाएं और उस पर ही हर दिन काम करना शुरू कर दीजिए। तो सफलता का अगला रहस्य देखते हैं। सफलता का 10वां रहस्य, द सक्सेस सीक्रेट ऑफ सेल्फ मेड मिलेनियर 10। खुद को दूसरों की सेवा में समर्पित करें। आपको जीवन में वो सब मिल सकता है जो आप चाहते हैं अगर आप अन्य लोगों की मदद करें उसे उसमें जो चाहते हैं। यहाँ पर जिग जिगलर साहब कहते हैं आपको जीवन में वो सब मिल सकता है जो आप चाहते हैं अगर आप अन्य लोगों की मदद करें तो उसमें जो वो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। यानी इफ़ यू वांट टू अचीव बिग सो फाइंड इन अ पीपल व्हाट दे वांट। अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो कुछ लोगों को चुनें और वो क्या चाहते हैं उनको वो देने के प्रयास करें। आप दूसरों की जो मदद करते हैं आपको हमेशा उसके अनुसार उसके अनुपातिक फल मिलेगा। सारे स्वनिर्मित करोड़पति को दूसरों की मदद करने का जुनून है। वो हर समय अपने ग्राहक के बारे में सोचते हैं और वो हर समय ये सोचते हैं कि उनके ग्राहक को दूसरों से बेहतर सेवा कैसे दे सकते हैं और वो नए नए तरीके अपनाते हैं। खुद से यह सवाल करते रहे कि मेरा ग्राहक वास्तव में क्या चाहता है, मेरे ग्राहक की ज़रूरत क्या है, मैं अपने ग्राहक को दूसरों से बेहतर क्या दे सकता हूँ। अगर आज मेरे ग्राहक दूसरे से खरीद रहे तो उसके कारण क्या है, मैं उन्हें क्या प्रस्ताव दूँ कि वो मेरे पास आए। जीवन में आपकी सफलता हमेशा अनुपातिक होगी कि जितना आपको करना है, जितनी आपसे उम्मीद है उससे ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं। आपको जितनी तनख्वाह मिल रही है हमेशा उससे ज़्यादा काम करने की सोचें। अपने ग्राहक के लिए कुछ अधिक करें। याद रखें, अतिरिक्त माइल पर कभी ट्रैफिक जाम नहीं होता। आपके कार्य की सफलता आपके ग्राहक पर निर्भर रहती है। इसका मतलब आपके बॉस, आपके सहकर्मी, वो जो आपसे खरीदते हैं, आपके ग्राहक जो भी है वो अपनी सफलता या संतुष्टि के लिए आप पर निर्भर करते हैं। यहाँ एक सवाल है जो आपको हर दिन पूछने और जवाब देने की ज़रूरत है। मैं अपने ग्राहक को अच्छी सेवा कैसे दे सकता हूँ। आप जो करते हैं उसे और अच्छा करने के तरीके ढूंढ लें। आपके ग्राहक की सेवा के तरीके में एक छोटा सा सुधार लें, आपकी आर्थिक सफलता का प्रमुख कारण बन सकता है। अपने ग्राहक की सेवा में सुधार लाने के तरीकों के बारे में सोचना शुरू करें। आज ग्राहक सेवा का महत्व पहले से ही कहीं ज़्यादा है। जब कभी ग्राहक आपसे किसी चीज़ के लिए पूछते हैं आपका जवाब होना चाहिए बिल्कुल, अभी। ये मीठे शब्द आपके ग्राहक सुनना चाहते हैं। यहाँ लेखक ने अभ्यास कार्य दिया है, अपनी कंपनी के बाहर और अंदर अपने सबसे महत्वपूर्ण ग्राहक को चुने। वो कौन लोग हैं जिस पर आप सबसे ज़्यादा निर्भर हैं, वो कौन लोग हैं जो आप सब पर सबसे ज़्यादा निर्भर करते हैं। आप उनका और अच्छा ख्याल रखने के लिए क्या कर सकते हैं, आज से शुरू करें। यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर जोड़ना चाहूँगा कि आप अगर बड़ा बनना चाहते हैं, अगर आप करोड़पति बनने की राह पर है, यानी करना चाहते हैं, करोड़पति होना चाहते हैं, सेल्फ मेड मिलियनेयर होना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो पैसे के पीछे लगते हैं। यानी कहाँ से पैसा आएगा, पहले प्रॉफिट का सोचते हैं, कहाँ से मुझे पैसा आएगा। लेकिन आज मैं आपको एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ, कभी पैसे के बारे में मत सोचिए। कितना मिलेगा आज सोचेंगे, कभी पैसा नहीं आता रहेगा। लेकिन आप ये बात ज़रूर सोचिए कि आपकी वजह से आप मार्केट की कौन सी सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, आप मार्केट की कौन सी प्रॉब्लम का हल हो और क्या हल आप दे सकते हो। तो अगर मार्केट की आपकी एक प्रॉब्लम भी है, जिस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसको अगर आपने सुझाव देना शुरू कर दिया या उसको हल करने का आपके पास कोई सुझाव है, तो आपके पीछे लोग
तादाद में रहेंगे, लाखों की तादाद में आ सकते हैं, क्योंकि मार्केट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो हमेशा कभी भी प्रॉफिट के बाद पहले मत सोचें, हमेशा उन लोगों की मदद करने की सोचें। तो यहाँ पे लेखक ने भी बहुत अच्छा बताया है, जो सेल्फ मेड मिलियनेयर का जो 10वां रहस्य है, खुद को दूसरों की सेवा में समर्पित करें, कुछ ना कुछ लोगों की मदद करने की ठान लें, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। सफलता का 11वां सूत्र है, खुद के साथ और अन्य लोगों के साथ पूरी तरह से ईमानदार रहे। अपने काम के प्रति और अपने सपनों के प्रति भी ईमानदार रहे। सोच ही सारी संपत्ति, सारी सफलता, सारे लाभ और प्रमुख खोज है। सारे आविष्कार, सारे हासिलों की वास्तविक स्रोत है। क्लॉड एम ब्रिस्टल। सबसे कीमती और सबसे आदरणीय गुण जो आप अपनी प्रतिष्ठा के लिए अपने अंदर विकसित कर सकते हैं, और वो है ईमानदारी। आप जो भी करते हैं उसमें पूरी तरह से ईमानदार बनिए। हर काम में अपनी ईमानदारी के साथ कोई समझौता नहीं करना। आपके शब्द बहुत कीमती है, आपके शब्द आपके कर्म है, आपका सम्मान है। हर सफल व्यक्ति, हर सफल व्यवसाय विश्वास पर आधारित होता है। स्वनिर्मित करोड़पति बनने की सफलता इस बात से तय होगी कि कितने लोग आप पर विश्वास करते हैं, कितने लोग आपके लिए काम करने को उत्सुक हैं, कितने लोग आपकी को प्रतिष्ठा देते हैं, कितने लोग आपके उत्पाद और सेवा खरीदते हैं, और कितने लोग कठिन समय में भी आपकी मदद करना चाहते हैं। आपका चरित्र आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, और आपका चरित्र निर्भर करता है आपकी ईमानदारी पर। ईमानदारी का पहला सूत्र है, खुद के साथ ईमानदार बने। हर चीज़ में आप में जो सबसे अच्छा है उसके साथ ईमानदार बनिए। मतलब आप जो भी कर रहे हैं उसे बहुत अच्छी तरह करिए। ईमानदारी अंदर से प्रमाणित होती है, व्यक्तिगत ईमानदारी से और बाहर से आपके काम की गुणवत्ता से। ईमानदारी का बहुत बड़ा महत्व है। ईमानदारी का दूसरा सूत्र है, जीवन में अन्य लोगों के साथ ईमानदार बनिए। कभी भी ऐसा न करें या कहे जो आपको लगता है कि सही है, ईमानदार नहीं है। किसी भी चीज़ के लिए समझौता ना करें, ईमानदारी से समझौता ना करें। यहाँ आपको खुद से हमेशा पूछने के लिए एक सवाल है, वो दुनिया कैसी होगी जिसमें सब मेरी तरह होंगे? ये सवाल आपको एक ऊंचा स्तर बनाने के लिए जोर डालेगा। ऐसे काम करें मानो आपके हर शब्द, हर काम यूनिवर्सल लॉ बनेंगे। ऐसे आगे बढ़े मानो सब आपको देखते रह जाए। आप जैसे बन रहे हैं, और जब दुविधा हो रही हो वही करें जो आपको सही लगे, चाहे वो जो भी हो, उसकी कीमत जो भी हो। सही काम को ही करें या ईमानदारी काम के ही करें। सो यहाँ पे अभ्यास करें, आपके जीवन की लगभग सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा अगर आप अपने सिद्धांत को रखें। वो क्या है, आप किस पर विश्वास है। जब कभी भी आप तनाव का अनुभव करते हैं, इसका मतलब आप अपने सिद्धांत के साथ समझौता कर रहे हैं। जो भी हो उसे समझौता कभी ना करें, और हमेशा ईमानदार रही है अपने काम के प्रति, अपने सपने के प्रति, और अपनी सेवाओं के प्रति, अपने लोगों के प्रति, अपनी टीम के प्रति हमेशा ईमानदार रही है। ये सफलता का 11वां सूत्र था। अब हम आगे बढ़ते हैं सफलता का 12वां सूत्र। सेल्फ मेड मिलियनियर का ये 12वां सूत्र है, सक्सेस सीक्रेट ऑफ 12th। अपनी प्रमुख प्राथमिकता चुने और उस पर एकाग्रता से काम करें। ये बहुत अच्छा लाइन बताया है कि सेट द योर प्रायोरिटीज़। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है जो आज आप करना चाहते हैं, प्राथमिकता बोलते हैं इसको, और इसको एकाग्रता से काम करें। दो दिमाग वाला आदमी अपने हर तरीके में अस्थायी होता है। आपके हाथों में जो काम आया है वो ही करें। अगर आप प्राथमिकता बनाने की आदत डालें और उस पर एकाग्र होकर काम करें तो आप वास्तव में जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। वो जो बहुत कुछ भी हासिल कर सकते हैं, वो जो बहुत पैसा कमाते हैं, संपत्ति बनाते हैं, आर्थिक सफलता पाते हैं, उनकी सफलता का भी यही प्रमुख कारण है। यानी अपनी प्रायोरिटी अपने लिए सबसे प्राथमिक काम चुनना, और तब उस पर तब तक काम करना जब तक कि वो पूरा ना हो जाए। चूज़ आवर प्रायोरिटी। सबसे महत्वपूर्ण क्या है अपने लिए? आपकी इच्छा शक्ति, आपकी अनुशासनता और आपके व्यक्तिगत चरित्र की परीक्षा यही है। अगर आप सफलता चाहते हैं तो यह सबसे कठिन लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम है। यहाँ एक सूत्र है, जब आप लक्ष्य बनाते हैं तो उसे हासिल करने के लिए आपको जो भी करना है उसकी सूची बनाएं, उसे प्राथमिकता के आधार पर बांटें, और तब खुद से ये 4 सवाल करें। पहला सवाल, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? आपके काम और व्यवसाय के लिए अन्य सभी चीज़ों से अधिक महत्वपूर्ण क्या है? दूसरा सवाल, मुझे पैसे क्यों दिए जा रहे हैं? मुझे किस काम के लिए रखा गया है? रिजल्ट पर ध्यान दें, न कि क्रियाओं पर।
तीसरा सवाल, वो कौन सा काम है जो केवल मैं कर सकता हूँ? वो कौन सा काम है जो केवल मैं कर सकता हूँ? अगर अच्छे से करूँ तो क्या अंतर होगा? ये काम केवल आप कर सकते हैं, अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा, लेकिन अगर ये आप करेंगे तो इसका आपके व्यवसाय और व्यक्तिगत जीवन पर बहुत ही असर पड़ेगा। वो कौन से काम हैं? चौथा सवाल, मैं अपने समय का सबसे अच्छा उपयोग कैसे करता हूँ? मैं अपने समय का सबसे अच्छा उपयोग कैसे करता हूँ? बहुत अच्छा लाइन है। इसे हमेशा अपने दिमाग में अपने से खुद से सवाल पूछे कि क्या आप अपने समय का सबसे अच्छा उपयोग कैसे कर सकते हैं? इस सवाल का हर समय केवल एक जवाब होगा, अपने समय का सबसे अच्छा उपयोग, और तब उस काम को शुरू करना आपकी आर्थिक सफलता का सूत्र है। समय की ताकत को समझिए। अंत में एक काम पर एकाग्र होकर काम करना शुरू करें। सबसे महत्वपूर्ण काम, वो काम तब तक करें जब तक कि वो 100% पूरा नहीं हो जाता। दूसरी ओर ध्यान न जाने दें, खुद को वो काम करने के लिए तब तक प्रेरित करते रहे जब तक कि वो पूरा नहीं हो जाता। अच्छी खबर यह है कि जब आप लगातार प्राथमिकता बनाने और सबसे महत्वपूर्ण काम पर एकाग्रचित होकर काम करने लगेंगे, आप जल्द ही उच्च स्तर का काम करने की आदत बना लेंगे। यह आदत तब तक ऑटोमेटिक हो जाएगी और आपकी सफलता वास्तव में तय हो जाएगी। ये एक अकेली आदत है, आपको स्वनिर्मित करोड़पति बना सकती है। अभ्यास कार्य यहाँ पे बताया गया है। वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? एक कागज़ लें और उसके ऊपर लिखिए कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, जो आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अभी से कर सकते हैं। उसे ढूंढें और तब उसे करने के लिए खुद को अनुशासित कर दें, तब तक जब तक कि वो 100% पूरा नहीं हो जाता। आपकी ये करने की योग्यता अकेले ही आपका जीवन बदल सकती है। आगे बढ़ते हैं। सफलता का अगला रहस्य है सफलता का रहस्य नंबर 13। द सेल्फ मेड मिलेनियर सक्सेस सीक्रेट नंबर 13। विश्वसनीयता और शीघ्रता के लिए अपनी प्रतिष्ठा बनाए। अपना काम करें, केवल काम नहीं, अपने सामर्थ्य से थोड़ा ज़्यादा करें। वो थोड़ा ज़्यादा काम आपके काम से ज़्यादा मूल्यवान है। समय 21वीं सदी का सबसे बड़ा धन है। आज हर कोई अद्भुत हड़बड़ी में है। ग्राहक जिन चीज़ों को जानते भी नहीं थे वो उसे कल की तारीख में चाह रहे हैं। लोगों का धैर्य कम होता जा रहा है और अगर उन्हें कोई बेहतर सेवा देता है तो वफादार ग्राहक रातों रात अपने सप्लायर्स भी बदल देते हैं। तुरंत की संतुष्टि अब शीघ्र नहीं हो रही है। आपका काम इस गति के लिए प्रतिष्ठा बनाना। अत्यावश्यकता को समझे, काम करने के लिए भाव विकसित करें, मौका मिलते ही आगे बढ़े। अगर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो तीव्रता से काम करें। अगर आपके बॉस या आपका ग्राहक किसी चीज़ के लिए कहते हैं तो सबसे पहले उनका काम ऐसे करें कि वो दंग रह जाए। आपने ये सुना होगा, जब आप कोई काम चाहते तो उसे किसी व्यस्त इंसान को दे। जो लोग जल्दी काम करने की प्रतिष्ठा बनाते हैं उन्हें अवसर ज़्यादा जल्दी मिलता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाते हैं। जब आप सबसे प्रमुख काम चुनने की योग्यता और इसे जल्दी और अच्छे से करने की क्षमता एक साथ रखते हैं तो आप खुद को आगे बढ़ा पाएंगे। आपके लिए वो दरवाजे भी खुलेंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसलिए सफलता का ये नंबर जो सक्सेस सीक्रेट नंबर 13 है, यहाँ पे उन्होंने बताया है कि विश्वसनीयता और शीघ्रता के लिए अपनी प्रतिष्ठा बनाइए, क्योंकि यहाँ पे समय ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आज आप 1000 रुपये खर्च करेंगे दिन में तो आप अगले ही दिन फिर से 1000 कमा सकते हैं, लेकिन आज के जो आपने 24 घंटे गंवाए हैं वो फिर कभी नहीं आ सकते। इसलिए समय दौड़ रहा है, समय का सम्मान रखें और समय पे हर समय को समझ लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ, कौन सा काम कर सकता हूँ। जो कल करें सो आज कर, जो आज करे सो अभी से कर, और जो अभी करे वो शुरू कर। शुरुआत कीजिए, ख़त्म हो जाएगा, बस शुरुआत ही अंत है। अभ्यास कार्यों, किसी एक मुख्य काम को चुने जो आप शुरू कर रहे हो या अंत करने वाले हैं, उस पर तुरंत काम करने का प्रण लीजिए। जादुई शब्द दोहराते रहे, अभी करे इसे अभी करे। सफलता का रहस्य नंबर 14। द सेल्फ मेड मिलेनियर सफलता के करोड़पति बनने का यानी स्वनिर्मित करोड़पति बनने का जो रहस्य है नंबर 14, शिखर से शिखर तक चढ़ने के लिए तैयार रही है। जीत कभी कभी हासिल होने वाली चीज़ नहीं है, यह हमेशा की चीज़ है।
हमें सफलता की एक सीढ़ी से लेकर दूसरी सीढ़ी पर जाना चाहिए और सफलता की हर ऊंचाई को पार करना चाहिए। ठीक एक पहाड़ आरोही एक तरह जो एक चोटी पर पहुंचता है और फिर दूसरी चोटी पर पहुंचने के लिए उसे घाटी में नीचे जाना आना होता है। आपका जीवन भी उतार चढ़ाव की श्रृंखला होगा। आपने सुना होगा जीवन में एक प्रक्रिया है, 2 कदम आगे तो 1 कदम पीछे। सभी बिजनेस जीवन चक्र और दौर के बने हैं। चक्र कभी ऊपर है तो कभी नीचे। व्यवसाय में बदलाव प्राय हम इंडस्ट्री में बदलाव ला लेते हैं। आज का युग इंटरनेट का है, टेक्नोलॉजी का सभी दिशा में प्रसार हो रहा है। यह हमारे पुराने विश्वास और सुझावों जिससे पहले व्यवसाय हुआ है को बदल रहे हैं। दीर्घकालीन दृष्टिकोण को विकसित करें। आप जो भी करते हैं दूर तक सोचें। भविष्य के अगले 2, 3, 4, 5 साल की योजना करें। जीवन के छोटे मोटे उतार चढ़ावों में भावनाओं में ना बहे। खुद को हर समय याद दिलाते रहे कि आप जीवन में सब कुछ चक्र में चलता है। छोटे मोटे बदलाव शांत और स्थिर रहेंगे। जब आपका लक्ष्य स्पष्ट है और आप उस पर रोज काम कर रहे हैं तो कुछ सालों बाद आपके दौर की दिशा वो ऊपर की ओर और आगे की ओर हो जाएगी। अभ्यास कार्य। आपके व्यवसाय के प्रमुख चक्र और दौर को ढूंढें। मार्केट कहाँ जा रहा है, क्या बदल रहा है और आपको इस बदलाव में कैसे ढलना है। कल की बेहतर दुनिया के लिए आज आपको क्या कदम लेने चाहिए ताकि आप कल लाभान्वित हो। आपका जवाब भी जो भी हो वो कदम आज उठाएं। हर एक चीज़ों में स्व अनुशासन का अभ्यास करें। सेल्फ डिसिप्लिन इज की टू सक्सेस। तो शिखर से शिखर तक, यानी बहुत बार ये होता है कि अगर आदमी किस चीज़ को पा लेता है यानी सक्सेस एक चीज़ में हो जाता है तो वहाँ पे वो कंफर्ट जोन में चला जाता है। उसको लगता है कि यार मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन वो कंफर्ट में जाने के कारण उसके आगे की सफलता की जो सीढ़ी है उसको तय नहीं कर पाता। तो यहाँ पे लेखक ने बहुत अच्छे से बताया कि शिखर से शिखर चढ़ने के लिए तैयार रहे, यानी एक ऊंचाई हासिल करने के बाद दूसरी ऊंचाई तय करें, दूसरी ऊंचाई हासिल करने के बाद तीसरी ऊंचाई तय करें। और यहाँ पे अभ्यास कार्य भी दिया है। आपके व्यवसाय के प्रमुख चक्र और दौर को ढूंढें। मार्केट कहाँ जा रहा है, क्या बदल रहा है और आपको इस बदलाव में कैसे ढलना है। कल की बेहतर दुनिया के लिए आज आपको क्या कदम लेने चाहिए ताकि आप कल लाभान्वित हो। आपका जवाब जो भी हो वो कदम आज ही उठाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सफलता का रहस्य नंबर 15। सेल्फ मेड बिलियनियर के रास्ते में जो एक रहस्य है, सूत्र है, उसका हम 15 रहस्य देख रहे हैं जो कि स्वनिर्मित करोड़पति आपको बना सकता है। और स्वनिर्मित करोड़पति बनने का रहस्य नंबर 15, हर एक चीज़ों में स्व अनुशासन का अभ्यास करें। सेल्फ डिसिप्लिन की टू सक्सेस। स्व अनुशासन ऐसी योग्यता है जो आपसे वो करवाएगी जो आपको करना चाहिए और जब आपको करना चाहिए, चाहे आपको वो पसंद हो या ना हो। एल्बर्ट हर्बर्ट। स्व अनुशासन जीवन में सफलता और स्वनिर्मित करोड़पति बनने का महत्वपूर्ण तत्व है। जो आपको करना है उसके लिए अगर आप खुद को अनुशासित कर सकते हैं, चाहे आपकी इच्छा हो या ना हो, तो वास्तव में आपकी सफलता निश्चित है। स्वयं अनुशासन ही सफलता का दूसरा नाम है। स्वनिर्मित करोड़पति बनने का सूत्र है दीर्घकालीन दृष्टिकोण रखने के साथ साथ लघुकालीन संतुष्टि को विलंबित करने की योग्यता। वाव, कितना अच्छा लिखा है। दीर्घकालीन दृष्टिकोण यानी लंबी विजन को अचीव करने के लिए लघुकालीन संतुष्टि, यानी अभी जो हमें जहाँ पे प्लेजर मिलता है, यानी मैंने अगर मान लो एक मूवी देखने चला गया, 3 घंटे का मूवी देखा तो एक ये प्लेजर मिलता है, अच्छा लगता है, मन को शांति होती है, लेकिन वो प्लेजर टेम्पररी होता है। तो लघुकालीन संतुष्टि होती है। उस लघुकालीन संतुष्टि को विलंबित करने की योग्यता। तो फिर से दोहराता हूँ, स्वनिर्मित करोड़पति बनने का सूत्र यह है कि दीर्घकालीन दृष्टिकोण को रखने के साथ साथ लघुकालीन संतुष्टि को विलंबित करने की योग्यता। आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने के लिए दीर्घकालीन लक्ष्य बनाएं। आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने के लिए दीर्घकालीन लक्ष्य बनाएं। हर एक दिन के हर एक खर्च को अनुशासित करें। आपको केवल वही करना है जो आपको आपके दीर्घकालीन लक्ष्य तक पहुंचना में निश्चितता देता है। स्व अनुशासन में आवश्यकता से है स्वप्रभुत्व, स्वनियंत्रण, स्वजिम्मेदारी, स्वदिशा। सफल और असफल लोगों के बीच का एक प्रमुख अंतर है। सफल लोग उन चीज़ों को करते हैं जिन्हें करना असफल लोगों को पसंद नहीं करते। वो चीज़ क्या है? वास्तव में सफल लोग भी उन चीज़ों को करना पसंद नहीं करते, फिर भी वो करते रहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि जीवन में उनकी जो आकांक्षा है उन्हें पाने के लिए उन्हें ये कीमत तो चुकानी ही होगी।
सफल लोग खुशहाल रिजल्ट के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, जबकि असफल लोग खुशहाल प्रक्रिया के बारे में भी सोचते हैं। तो सफल लोग लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम करते हैं, वो काम जो मुश्किल है, किंतु महत्वपूर्ण ये है कि जबकि असफल लोग उन कामों को करते हैं जो उनको आसान लगता है, जिन्हें करने में उन्हें मज़ा आता है, तो तुरंत काम आनंद देता है। अच्छी खबर यह है कि स्व अनुशासन आपको हर दिशा में मजबूत बनाएगा। यहाँ पे दो बहुत अच्छा उदाहरण बताया, सफल और असफल लोगों का अंतर। सफल लोग खुशहाल रिजल्ट के बारे में ही सोचते हैं, जबकि असफल लोग खुशहाल प्रक्रिया के बारे में सोचते हैं। यानी सक्सेस पीपल अच्छा रिजल्ट के बारे में सोचता है, और फेल्यूर पीपल या फिर हम बोल सकते हैं औसत लोग, साधारण लोग खुशहाल प्रक्रिया यानी आरामदायी प्रक्रिया सोचते हैं। सफल लोग लक्ष्य को हासिल करने के लिए ज़्यादा काम करते हैं, वो मुश्किल भी हो किंतु महत्वपूर्ण है तो उसे करते हैं। लेकिन असफल लोग उन कामों करते हैं जो उनको आसान लगता है, जिन्हें करने में उनको थोड़ा मज़ा आता है, तो तुरंत का आनंद मिलता है, तो उन कामों को करते हैं। अच्छी खबर यह है कि स्व अनुशासन आपको हर दिशा में मजबूत बनाएगा। आप सब जब भी इसका अभ्यास करेंगे, ये आपका सम्मान बढ़ाएगा, आपको खुद को ज़्यादा पसंद कर लेंगे और ज़्यादा मान देंगे। और आप स्व अनुशासन छोटी छोटी बातों में जितना लाएंगे, स्व अनुशासन छोटी छोटी बातों में जितना लाएंगे, ये आपको बड़ी चीज़ों में उतना ही मदद करेगा। याद रखें, जीवन में हर चीज़ एक परीक्षा की तरह है। हर दिन, हर घंटा, यहाँ तक कि हर मिनट आपकी परीक्षा दे रहे हैं। प्रभुत्व, स्वनियंत्रण, स्व जिम्मेदारी की परीक्षा यह है कि क्या आप खुद से उन कामों को करवा पा रहे जो जरूरी है। जब तक वो पूरा नहीं हो जाता, परीक्षा ये है कि क्या आप अपने दिमाग को उस जगह पे रख पा रहे हो जो आप चाहते हैं। आप अपने गुजरे दिनों की समस्याओं से घिरे हुए हैं। जब आप परीक्षा पास करते हैं, तब आप आगे की ओर बढ़ेंगे। जब तक कि आप परीक्षा पास करते रहेंगे, आप आगे ही बढ़ते रहेंगे। सफलता बहुत सारा अनुशासन मांगती है। जैसा कि जिम रॉन कहते हैं, अनुशासन का वजन रुई जैसा होता है और सफलता का पत्थर जैसा। तो यहाँ पे सफल होने का जो हमने रहस्य देखा, रहस्य नंबर 15 यानी सफलता के सूत्र हम देख रहे हैं। 21 सूत्र, उसमें से 15 सूत्र देखे। यहाँ पे लेखक ने अभ्यास कार्य दिया है। एक बार में एक चीज़ बदले, अपने जीवन में उस क्षेत्र को चुने जहाँ अनुशासन के अभाव में आपको सफलता नहीं मिल पा रही। उस क्षेत्र में अनुशासन लाने का निर्णय ले। दूसरों को अपने निर्णय के बारे में कहे। जब तक नई आदत न बने, कोई अपवाद न सुने। ये निर्णय अकेले ही आपका जीवन बदल देगा। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट उन्होंने बात ये कही है कि सेल्फ डिसिप्लिन, स्व अनुशासन आपको करोड़पति बना सकता है। कौन से समय पे कौन सा काम करना चाहिए, कौन सी प्रायोरिटी से करना चाहिए, किस काम को आप सबसे ज़्यादा महत्व दे रहे हो, या आप सफल होने के लक्ष्य को हर दिन कुछ ना कुछ कर रहे हो या नहीं, इसके ऊपर ही आपकी सफलता निर्भर है। तो इसे हमेशा ध्यान रखिए कि अपने ऊपर अनुशासन लाना सफलता का ही दूसरा रहस्य है। तो अभी तक हमने कितने रहस्य देखे हैं? 15 हो चुके हैं। सफलता का ये 16वां रहस्य देखेंगे, जिसको बोलेंगे हम सेल्फ मेड मिलेनियर का द सीक्रेट सक्सेस नंबर 16, यानी स्वनिर्मित करोड़पति बनने के लिए सफलता का सूत्र नंबर 16। अपनी स्वाभाविक सृजनात्मकता को बाहर निकाले, अपनी प्रतिभाशाली। यहाँ कुछ और अच्छी खबर है, कल्पना यथार्थ से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। यहाँ कुछ और अच्छी खबर है, आप एक समर्थ प्रतिभाशाली व्यक्ति है। आप जितनी कल्पना कर सकते हो उससे कई ज़्यादा स्मार्ट है। आपने अब तक जितना इस्तेमाल किया है, आपके पास उससे कई अधिक दिमाग है और योग्यता भी है। आपके दिमाग के पास 10 अरब सेल है। वाव! आपके दिमाग के पास 10 अरब सेल है, जो न्यूरॉन और डेंड्राइट्स के द्वारा अन्य 20,000 सेल से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब आपके दिमाग के सेल का परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन विश्व के कुल माने जाने वाले मॉलिक्यूल्स से भी ज़्यादा है। आपके सुझाव को विकसित करने की योग्यता आपकी सफलता के लिए असीमित है। इसका मतलब आपके सफल होने की योग्यता भी असीमित है। आपकी सृजनात्मकता में स्फूर्ति के लिए 3 तत्व है। पहला तीव्रता से वांछित लक्ष्य, दूसरा समस्या पर दबाव डालना, और तीसरा केंद्रित सवाल। आप लक्ष्य को हासिल करने में अपने दिमाग को जितना केंद्रित करेंगे,
जीवन की समस्याओं को समाधान करेंगे। सवालों के जवाब पाने में उतने ही स्मार्ट बने। यहाँ लेखक ने सफलता यानी अपनी खुद की सृजनात्मकता को स्मृति के लिए बढ़ाने के लिए 3 तत्व बताए। पहला बताया है तीव्रता से वांछित लक्ष्य, मतलब आपको कौन सा ऐसा लक्ष्य जो तीव्रता से चाहिए, तो उस लक्ष्य को पाने के लिए आपको एक पेन को भी सहना पड़ेगा, यानी उस प्रेशर को, यानी समस्या पर दबाव डालना पड़ेगा और उसको पाने के लिए उस पेन को सहना पड़ेगा। और तीसरा उन्होंने बताया कि केंद्रित, यानी उसको आप आत्म केंद्रित होकर उसको चाहिए ही चाहिए के लेवल पे जाकर उसको पूरी तरह से आप, जिसको बोलते हैं कि निरंतरता से उस चीज़ को करते रहना जब तक कि वो हासिल ना हो। यानी अपने लक्ष्य को हासिल करने में अपने दिमाग को जितना केंद्रित करेंगे, जीवन की समस्या को आप समाधान करेंगे। सवालों के जवाब पाने में उतने ही स्मार्ट बनेंगे और भविष्य में आपका दिमाग और बेहतर काम करेगा। आपका मस्तिष्क आपकी सृजनात्मकता की मांसपेशी की तरह ही है। आप इसका इस्तेमाल जितना करेंगे ये उतनी लचीली और मजबूत बनेंगी। आप वास्तव में अपना IQ बढ़ा सकते हैं। अपने आप को सारा दिन रचनात्मक कामों में लगाइए और याद रखिए सृजनात्मकता सुधार का दूसरा शब्द है। हर समय एक नया सुझाव आपको आपके रिजल्ट तक पहुंचाने का एक नया, बेहतर, शीघ्र, सस्ता, आसान तरीका देगा। ठीक वैसे ही जैसे आप मांसपेशियों को गहन परिश्रम के बाद बनाते हैं, दिमागी कसरत से आपका दिमाग बढ़ेगा। यहाँ आपके लिए मस्तिष्क की क्षमता बढ़ाने और बहुत अच्छा कर पाने के गुणों को स्फूर्ति लाने में के लिए एक अभ्यास है। वाह, बहुत अच्छा है। मैं ज़रूर इसको दोहराऊंगा कि अगर हमारे शरीर में किस चीज़ का इस्तेमाल ही नहीं होता है तो वो अपने आप नष्ट होने शुरू हो जाता है। जैसे कि पुराने ज़माने में हमें बोला जाता है कि एक पूंछ थी, और जब हमने इस पूंछ का इस्तेमाल, यानी हम पेड़ों पे चढ़ना बंद कर दिया इंसानों ने, तो जिस दिन ये काम हुआ और उस दिन से उस पूंछ का हम काम नहीं कर पा रहे, तो धीरे धीरे वो चली गई, नष्ट हो गया। तो उसी तरह से हमारे शरीर में भी कुछ ऐसी चीज़ें जैसे मांसपेशियाँ भी होती है जो आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए वो सोचती है। ठीक वैसे ही आपकी मांसपेशियों को गहन परिश्रम के बाद, यानी दिमागी कसरत से ही आपका दिमाग बढ़ेगा। यानी आपकी सोच से आपकी उन मांसपेशियों पे दबाव डालिए, उस मांसपेशियों से काम करवाइए, तो मस्तिष्क की क्षमता बढ़ाने में और बहुत अच्छा कर पाने की गुण को स्फूर्ति में लाने में बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे लेखक ने एक अभ्यास दिया है। उसको करने के लिए कागज़ का एक पन्ना ले, अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य को लिखे या सबसे प्रमुख समस्या सवाल के रूप में ऊपर लिखे। जैसे अगले 24 या 36 महीनों में मैं अपनी आमदनी दुगनी कैसे कर सकता हूँ। अब खुद को अनुशासित करें, कम से कम 20 अलग अलग जवाब लिखे और अपने जवाब में से एक को चुने और उस पर काम शुरू कर दे। रिजल्ट देखकर आप दंग रह जाएंगे। ये सही है, और मैंने भी इसको सुना है कि अगर आपको किस चीज़ की परेशानी है तो आप सोते समय उसके बारे में कम से कम 3 बार सवाल पूछें। यानी अगर आप चाहते हैं कि आप अपना बिजनेस को 1 गुना से 2 गुना करना चाहते हो, 2 गुना से 4 गुना बढ़ाना चाहते हो, तो हमेशा सोते समय पे अपने दिमाग में उन बातों को सोचना शुरू कीजिए। मैं मेरे बिज़नेस को 2 गुना कैसे कर सकता हूँ, मैं मेरे बिज़नेस को 2 गुना कैसे कर सकता हूँ, मैं मेरे बिज़नेस को 2 गुना कैसे कर सकता हूँ, और सोचते सोचते सो जाइए। तो यहाँ पे आपने आपका सवाल आपके सबकॉन्शियस माइंड में भेज दिया है, और जब आप सोते हैं तो आपको पता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड जाग जाता है, और ये सबकॉन्शियस माइंड इज़ अ ट्रेमेंडस पावर इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा पावर इस सबकॉन्शियस माइंड में है। तो जो आप रात को सोते समय उसको बताएंगे, सुबह उठते समय वो शायद आपको मॉर्निंग में जैसे आपने जल्दी उठा तो आपको उसका जवाब मिल सकता है। एक बार प्रयास करके ज़रूर देखें। ये आपकी दिमाग की पेशियों को, मांसपेशियों को काम में लाने का बहुत ही कारगर तरीका मैंने आपको बताया है। चलिए, यहाँ पे अभ्यास कार्य बताया है। आप अपनी सबसे कठिन समस्या या सबसे आकांक्षी लक्ष्य को लिखें और तब तक कल्पना करें कि समस्या का समाधान हो गया है या लक्ष्य हासिल हो गया है। समाधान या प्राप्ति कैसे दिख रही है, इस रिजल्ट को लाने के लिए आप तुरंत क्या कर सकते हैं। याद रखें, कार्यवाही सब कुछ है। आगे बढ़ते हैं। सफलता का रहस्य नंबर 17, सही लोगों के साथ रहे। 5 सालों में आप वही इंसान रहेंगे सिवाय उन लोगों के लिए जिनसे आप मिलते हैं और किताबों के जो आप पढ़ते हैं। चार्ली जॉन्स। जैसी संगत वैसी रंगत। सही लोगों के समूह में रहिए, सकारात्मक लोगों के साथ रहिए।
आपके जीवन में, आपकी सफलता में या खुशी में पूरी तरह से 85% इस बात पर निर्भर करती है कि आपके व्यक्तिगत या व्यावसायिक जीवन में अन्य लोगों के साथ कैसा है। आपके संबंध अन्य लोगों के साथ जितने सकारात्मक होंगे, आपके जीवन उतने ही ज़्यादा सफल बनेंगे और उतने ज़्यादा खुश रहेंगे। वास्तव में आपके जीवन के हर टर्निंग पॉइंट पर कोई ना कोई ज़रूर होगा, या तो आपकी मदद के लिए या फिर आपके जीवन में बाधा डालने के लिए। सफल लोग अच्छे रिश्ते बनाने और निभाने की आदत डालते हैं। वो अच्छे लोगों से मेलजोल बढ़ाते हैं। परिणाम स्वरूप वो उन लोगों से कई अधिक सफल हो जाते हैं जो हर रात घर जाकर टीवी देखते हैं। हर चीज़ में संबंध की अहम भूमिका होती है। आपकी सारी समस्या गलत आदमी के साथ गलत संबंध बनाने का परिणाम होती है, और आपकी सफलता अच्छे लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने के ही होती है। आप उनकी मदद करते हैं और वो आपकी मदद करते हैं। आपकी 90% सफलता निर्भर होती है कि आपके मेलजोल पर वैसे लोग जिनके साथ आप ज़्यादा समय बिताते हैं। आपकी 90% सफलता निर्भर करती है आपके मेलजोल पर उस वैसे लोग जिनके साथ आप ज़्यादा समय बिताते हैं। यानी आप वैसे ही बनते हैं जिस समूह में आप रहते हैं। आप एक गिरगिट की तरह हैं। जिन लोगों के साथ ज़्यादातर समय रहते हैं, आप उनकी प्रवृत्ति, धारणा, स्वभाव को भी अनुसरण कर लेते हैं। अगर आप एक सफल इंसान बनना चाहते हैं तो सकारात्मक लोगों के साथ मेलजोल रखें, उनके साथ संबंध रखें जो आशावादी है, जिनके पास लक्ष्य, बड़े बड़े लक्ष्य है, जो जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। निराशावादी लोगों से दूर रहे। स्वनिर्मित करोड़पति हमेशा नेटवर्क बनाते हैं। वो उद्योग और कारोबार की हर मीटिंग में भाग लेते हैं, लोगों से मिलते हैं, खुद को अन्य लोगों के साथ संपर्क में लाते हैं, सोशल जीवन बिताते हैं, बनाते हैं, और औरों से ही उनके और उनके जीवन में और उनके व्यवसाय में बारे में जानते हैं। यहाँ तक एक बहुत अच्छी रणनीति है, जब भी आप किसी नए आदमी से मिले, उनसे उनके व्यवसाय के बारे में बात करें, उनसे खासकर वो पूछे जिनकी आपको ज़रूरत है, और फिर जितनी जल्दी संभव हो उनके पास ग्राहक भेजें। हमेशा देने की सोचें, न कि लेने की। नेटवर्क बनाने का सबसे अच्छा तरीका है औरों को उनके व्यवसाय में मदद करते रहना। उनसे वापस की उम्मीद ना करें। आप जितना देंगे आपको उस जगह से उतना मिलेगा जहां आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। यहाँ पे उन्होंने बताया है, लेखक ने, कि जैसी संगत वैसी रंगत, सही लोगों के साथ रहे। और ये बहुत ही सही कारगर तरीका उन्होंने बताया है, और उन्होंने सफलता के स्वनिर्मित करोड़पति होने के सूत्रों में इसको डाला है। मैं सराहनीय हूँ, मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि दरअसल आपके व्यक्तित्व पर, आपके वातावरण का, जिस समूह में आप रहते हैं, उस माहौल का बहुत बड़ा परिणाम होता है। यानी अगर आप नकारात्मक लोगों में रहेंगे तो आप भी नकारात्मक होते जाएंगे, और अगर सफलता चाहते हो तो सफल लोगों के साथ रहिए। ये बहुत अच्छा है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत अच्छी आलीशान कार हो, मेरे पास बहुत अच्छा बंगलो हो, या फिर बहुत अच्छी लाइफस्टाइल हो, तो उन लोगों के साथ रहिए जिनके सपने बड़े हैं। तो आपके ऊपर, आपके व्यक्तित्व पर, आप जिन समूह में रहते हैं उन समूह का, माहौल का परिणाम होता है। तो हमेशा सफल लोगों के साथ अपना ज़्यादा से ज़्यादा संबंध बनाए रखें। अभ्यास कार्य बताया गया है यहाँ पे। अपने जीवन में वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए जो महत्वपूर्ण लोग हैं उन्हें ढूंढें। आप उनके लिए, उनके काम के लिए क्या करेंगे कि वो भी आपकी मदद कर सकते हैं। आप बिना रिटर्न की उम्मीद किए बिना उसके लिए उनकी मदद करते रहे। याद रखें, आप पहले बोएंगे और फिर काटेंगे। इसको बोलते हैं द लॉ ऑफ सोइंग एंड रिपिंग। जो चीज़ आप बोते हो वही आप काटते हो। अगर आप अच्छा चीज़ बोएंगे तो अच्छा ही मिलेगा। तो स्वनिर्मित करोड़पति बनने के लिए आप इन रहस्यों को हमेशा अपने जीवन में इस्तेमाल करें। और मैं बहुत इस बुक के लिए आपको ज़रूर यहाँ पर रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रूर ये बुक आपके घर में होनी चाहिए। हर बार इसे पढ़िए। ज़्यादा बड़ी बुक नहीं है, आप एक बार पढ़ने के लिए बैठेंगे तो 2 घंटे के अंदर भी ख़त्म कर सकते हैं। सफलता का रहस्य नंबर 18, यानी द सेल्फ मेड मिलेनियर सक्सेस सीक्रेट नंबर 18, स्वनिर्मित करोड़पति बनने का सफलता का सूत्र नंबर 18। अपने स्वास्थ्य का भी अच्छा ख्याल रखें, यानी टेक केयर योर ऑफ हेल्थ।
दीर्घ जीवन और फिजिकल फिटनेस को ध्यान में रखकर देखा जाए तो हम लोग मानव इतिहास के सबसे अच्छे समय में जी रहे हैं। आज आप ज़्यादा जी सकते, ज़्यादा बेहतर जी सकते हैं। आपको अच्छे स्वास्थ्य के लिए 80 या 90 या 100 साल जीने का लक्ष्य बनाना चाहिए। अगर आप ये निर्णय ले तो आप ये कर सकते हैं। पहला कम से कम 80 साल जीने का लक्ष्य बनाएं, फिर अपने आज के स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों को देखें, फिर खुद से पूछें कि जिस तरह से मैं आज जी रहा हूँ क्या यह तरीका मुझे 80 साल या 100 साल उम्र का स्वस्थ रखेगा। दीर्घ, खुशहाल और स्वस्थ जीवन के जीने के 3 सूत्र हैं। पहला है सही वजन। अपने वजन को नियंत्रित रखने का लक्ष्य बनाएं और बाकी के जीवन में फिट रहे। वजन घटाने का और शारीरिक फिटनेस के लिए 5 शब्दों का फॉर्मूला है। ईट लेस एंड एक्सरसाइज मोर। कम खाना और अधिक कसरत करना। दूसरा सूत्र है उचित संतुलित आहार और उसका सूत्र है बेहतर खाएं, कम खाएं, प्रोटीन, फल, सब्जी ज़्यादा खाएं, यानी प्राकृतिक फल पौधे ज़्यादा खाएं। अपने जीवन से मिठाई, कोल्ड ड्रिंक, कैंडी, चीनी वाले भोजन निकाल देना। अलग से नमक लेना बंद करना और मैदा तो खाना बंद ही कर देना। 3 बार ज़्यादा मात्रा में न खाकर 4 या 5 बार कम मात्रा में खाएं। जब आप अपने खाने की आदत को नियंत्रण में रखेंगे तो जीवन के अन्य हिस्सों पर नियंत्रण पा लेंगे। दीर्घायु का तीसरा सूत्र है उचित व्यायाम। इसमें ज़रूरत सप्ताह में लगभग 200 मिनट और कठिन शारीरिक व्यायाम की औसतन 30 मिनट रोज़। आज सप्ताह में 3 से 5 दिन 30 से 60 मिनट तेज़ी से चलकर इसे पूरा कर सकते हैं। अगर आप वास्तव में सीरियस हैं तो आपको हेल्थ क्लब ज्वाइन करना चाहिए या अपने घर में फिटनेस उपकरण लाने चाहिए, व्यायाम शुरू करना चाहिए। बहुत अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य और दीर्घायु का सूत्र है अपने स्वास्थ्य के स्तर का स्पष्ट खास लक्ष्य बनाना, योजना करना और हर दिन उस पर काम करना। स्वास्थ्य का यह प्रण स्वनिर्मित, स्वनियंत्रण और स्व अनुशासन मांगता है, लेकिन इसका नतीजा भी असाधारण होता है। अगर आपका लक्ष्य 10 लाख रुपए जमा करने का है तो स्वास्थ्य लक्ष्य होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जीना ताकि अपने पैसे को आप जीवन में आनंद प्राप्त कर सके। अभ्यास करें, उन स्वास्थ्य संबंधित आदतों को जानें जो आपको स्वस्थ, स्फूर्तिदायक रहने के लिए ज़रूरी है। शायद सारे स्विस्ट डिश एक साथ अलग कर देना और तब इस व्यक्तिगत चुनौती की तरह ले लें जब तक कि आपको अच्छे सेहत की आदत पूरी तरह से न हो जाए। सो हेल्थ इज़ अ वेल्थ, ऐसा किसी ने कहा है। अपना स्वास्थ्य ही सब कुछ है, तो अपने स्वास्थ्य की रक्षा ज़रूर रखिए ताकि जब आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसमें आपको स्फूर्ति मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी और आपका स्टैमिना भी बरकरार रहेगा। जितना आप करना चाहते हो उतना आप काम कर सकते हो, या फिर अपने काम के प्रति आपकी निष्ठा और बढ़ती है। तो शुरू में थोड़ा पेन होगा लेकिन धीरे धीरे आपको सही लगेगा और आप अपने पूरे दिन का इस्तेमाल कर सकोगे। थकना बिल्कुल से बंद हो जाएगा। तो हमेशा अपने स्वास्थ्य की अच्छी रक्षा रखें। यहाँ तक हमने देखा 18 सूत्र। अभी सफलता का 19वां सूत्र है, द सक्सेस सीक्रेट नंबर 19। स्वनिर्मित करोड़पति होने के लिए सूत्र नंबर 19, निर्णायक और कर्मठ बने। तकलीफ़ों के समंदर को बाहों में भर कर ले और ये करते हुए उन्हें ख़त्म कर दे। विलियम शेक्सपियर। स्वनिर्मित करोड़पति के गुणों में एक यह गुण बहुत ही सावधानी और ध्यान से सोचते हैं और फिर शीघ्रता से निर्णय लेते हैं। वो खुद को कार्यवाही के लिए अनुशासित करते हैं और उसे जारी रखने के लिए वो जल्दी आगे बढ़ते हैं और फीडबैक लेते हैं। अगर वो पाते हैं कि उनसे गलती हुई है तो वो जल्द से जल्द उसे सही करते हैं और कुछ और कोशिश करते हैं। आपके लिए सफलता का सूत्र है कोशिश करते रहना। सफलता निर्णायक होती है। सफल लोग निर्णायक होते हैं और वो अन्य लोगों से कई ज़्यादा कोशिश करते हैं। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के अनुसार अगर आप सफल होने के लिए बहुत बार कोशिश करते हैं तो आप सही समय पर सफल हो जाएंगे। असफल लोग निर्णय ही नहीं ले पाते। उन्हें पता होता है कि उन्हें ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, लेकिन एक मजबूत निर्णय लेना उनके चरित्र में नहीं है या उनके पास संकल्प की शक्ति नहीं होती है। वो कभी आर्थिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर पाते। वो उससे कहीं कम पाते हैं जितना कि उनसे लिए संभव था। जब आप निर्णायक बनते हैं तो आप शीघ्रता से जीवन में चलते हैं। अन्य लोगों के मुकाबले आप एक दिन में कई ज़्यादा काम करते हैं, अपने आसपास के लोगों से कई आगे बढ़ते हैं और आप खुद को ज़्यादा ऊर्जा, स्फूर्ति और प्रेरणा में टैप करते हैं और यह आपको बहुत आनंद देता है और तब यह सकारात्मक ऊर्जा आपको आपके लक्ष्य की और तेज़ी से बढ़ाती है। तो मित्रों, यहाँ पे हमने देखे सफलता का 19वां रहस्य, निर्णायक और कर्मठ बने। और सफलता आपकी चुनौती है और आपकी परीक्षा लेती है, इसलिए
इसीलिए खुद को ज़्यादा ऊर्जा, स्फूर्ति और प्रेरणा में काम करते रहे, आपको बहुत आनंद देता रहेगा। यहाँ पे एक अभ्यास कार्य है, खुद से पूछे तो वो क्या काम है मैं अभी तुरंत करूँ तो उसका मेरे नतीजे पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, इसका जवाब जो भी हो उसे तुरंत करें और लिखें। सफलता का ये सेकंड लास्ट सूत्र है, 20 नंबर का सूत्र हम देख रहे हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। असफलता को अपना विकल्प कभी ना बनाएं। वाव, यानी फेल्यूर इज़ नॉट योर ऑप्शन, फेल्यूर इज़ नॉट द ऑप्शन। डरने के लिए कुछ भी नहीं है। डर के अलावा असफल होने का डर वयस्क जीवन में सफलता की सबसे बड़ी रुकावट है। असफल होने का डर वयस्क जीवन में सफलता की सबसे बड़ी रुकावट है। याद रखें, असफल होने से आप और ज़्यादा मजबूत बनते हैं, आपका संकल्प और भी दृढ़ हो जाता है। सफलता का डर या पहले से ही खुद को असफल मान लेना आपको अपंग बना सकता है। सफलता के रास्ते में जाने से ये आपको पीछे खींचेगा। यानी यहाँ पे लिखा है, याद रखिए हमेशा, असफल होने से आप मजबूत बनते हैं, आपका संकल्प और भी दृढ़ हो जाता है। लेकिन असफलता का डर होने से, पहले ही आप खुद को असफल मान लेने से ये आपको अपंग बना सकता है और आपके सफलता के रास्ते में आपको बाधा बन सकता है। एक नौजवान जर्नलिस्ट ने एक बार IBM के संस्थापक थॉमस जे वाटसन को सीनियर से पूछा वो इतनी तेज़ी से इतने सफल कैसे हो गए। वाटसन ने इसका जवाब बहुत ही सुंदर शब्दों में दिया, अगर आप तेज़ी से सफलता चाहते हैं तो अपनी सफलता का डर 2 गुना कर दीजिए। सफलता और असफलता के बहुत दूर रहती है। आगे बढ़ने का साहस करें। स्वनिर्मित करोड़पति हमेशा अपने लक्ष्य की दिशा में रिस्क लेने को उत्सुक रहते हैं। आपकी रिस्क लेने की प्रवृत्ति आपके धनवान होने की उत्सुकता का इंडिकेटर है। आपने जब भी रिस्क की परिस्थिति का सामना किया है, खुद से यह सवाल करें, अगर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ तो सबसे खराब वो क्या चीज़ है जो हो सकती है। फिर जैसा स्वनिर्मित करोड़पति जे पॉल केट्टी ने कहा है कि जो भी होए ये नहीं होगा, आपको ये सुनिश्चित करना होगा, जो भी हो लेकिन ये नहीं होगा, इसके ऑपोजिट सुनिश्चित करना होगा। सच ये है कि सब लोग असफलता से डरते हैं, सब गरीबी और घाटे से डरते हैं, लेकिन स्वनिर्मित करोड़पति लगातार हिम्मत से इस डर का सामना करते हैं और हर हाल में कार्यवाही करते हैं। रैल्फ W. एमर्सन ने लिखा है, अपने जीवन में उन तमाम चीज़ों को करें जिससे आप डरते हैं, ऐसा करने से डर का मरना निश्चित है। जब आप हिम्मत से काम करते हैं, आपके अंदर एक शक्ति आ जाती है और वह काम आपका साहस बढ़ाता है। जब भी आप सफलता की आशा किए बिना आगे की दिशा में कदम बढ़ाते, आपका भय खत्म हो जाता है, आपका साहस और आत्मविश्वास बढ़ जाता है। आखिरकार आप उस जगह पहुंच जाएंगे जहां आप किसी बात से नहीं डरेंगे। शायद सबसे अच्छी पंक्ति फिल्म अपोलो 13 में यूजीन कांट से आई, जो फिल्म मिशन कंट्रोल के हेड में है। जब उनके चारों तरफ लोगों ने यह सोचना शुरू किया कि संभवतः अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष यात्री डूबने वाले हैं, तो उन्होंने जोर से उद्घोषणा की कि असफलता विकल्प नहीं है, फेल्यूर इज़ नॉट ऑप्शनल। आपका काम है खुद को वचन देना। स्वनिर्मित करोड़पति बनने का आपका काम है खुद के लिए लक्ष्य बनाना, उससे लिखना और हर दिन उसके लिए काम करते रहना। आपको खुद को हर दिन ये याद दिलाना कि हर समस्या या कठिनाई में सफलता विकल्प नहीं है, यानी असफलता को कभी भी स्वीकार ना करें, ये कोई विकल्प नहीं है। ये आपको अन्य किसी चीज़ से ज़्यादा दीर्घकालीन सफलता की निश्चितता देगा। यानी हर सफल इंसान पहले असफल रहा है, हर सफल कार्य पहले असफल कार्य बना है। कभी भी फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनता, हमेशा उस पर काम किया जाता है, फिर उसके बाद सफलता हासिल की जाती है। तो ये कभी ना दिमाग में लाए कि असफल होने से आपको डर नहीं होना चाहिए, बल्कि असफल होने से आपको सीखते हैं। एक बहुत अच्छी लाइन कही है कि आप कुछ नहीं हारते, या तो आप सीखते हैं या फिर आप जीतते हैं। अभ्यास कार्य बताएं यहाँ पे, अपने जीवन के सबसे प्रमुख डर को जानें। वाह, अपनी फियर क्या क्या है, जैसे असफलता में कौन सी फियर है, छांटा जानना, आलोचना होगी, ये सब लिखे, काम को करने का प्रण ले। और जैसे कि डर ना हो, कल्पना करें कि अगर आप इस दिशा में काम करते रहे तो आपकी सफलता निश्चित है, तब इसे करें।
ये बहुत ही कारगर यहाँ पे सूत्र बताया गया है कि अगर आपने जो सपना तय कर लिया था या कर लिया है उसे अगर आप नहीं पूरा कर पाएंगे तो क्या होगा, इस फियर को ज़रूर लिखें। यानी अगर मैं आज जॉब करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आने वाले 5 सालों में मैं खुद एक फाइनेंशियली फ्रीडम होकर टाइम फ्रीडम के साथ जॉब से मुक्ति अगर मैं चाहता हूँ और अच्छा इनकम चाहता हूँ, तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि अगर मैं मेरे इस सपने को पूरा नहीं कर सकता हूँ या कर पाता हूँ तो क्या होगा। यानी 5 साल में अगर मैं, मेरा सपना था यानी रिटायरमेंट या फिर वॉलंटरी रिटायरमेंट या फिर उसको बोलते हैं जॉब से मुक्ति, और इसे अगर मैंने पूरा नहीं किया तो क्या होगा, क्या क्या फियर होगी। तो वही बॉस, वही समय की चिंता, वही समय का लिमिट, ये सब लिमिटेशंस, फिर पेमेंट में कमी, ये सब चीज़ों के साथ समय की कमी और बहुत सारी परेशानियाँ जो भी होंगी उसे आप ज़रूर लिखें। इसे बोलते हैं फियर। तो पहले उसको जान ले, इसको ऐलान करें, मोटे मोटे शब्दों में बोलिए कि मैं इसको नहीं चाहता, नहीं चाहता, नहीं चाहता, और मैं 5 सालों के अंदर मैं जॉब से आज़ादी चाहता हूँ। तो कोई भी सपना हो, उस सपने को पूरा नहीं करेंगे तो क्या क्या फियर पैदा होगी, ये ज़रूर लिखिए। दृढ़ता परीक्षा पास करें। हाँ, यहाँ पे हम सफलता का सूत्र का नंबर 21वां यानी लास्ट का सूत्र है, जो कि एक किताब में बहुत ही अच्छा बताया गया है। दृढ़ता परीक्षा पास करें, यानी प्रतिभा से बड़ी है दृढ़ता, यानी दृढ़ निश्चय होना बहुत ज़रूरी है। 21वां सूत्र है दृढ़ता। यानी यहाँ पे मैं एक लाइन शुरू में ही कहना चाहता हूँ कि आदमी को वो नहीं मिलता जो उसको चाहिए होता है, लेकिन आदमी को वो ज़रूर मिलता है जो उसको चाहिए ही चाहिए। आपको वो नहीं मिलेगा जो आपको सिर्फ चाहते हो, आपको वो मिलेगा जो आप चाहिए ही चाहिए कि लेवल पे उसको चाहते हो। अगर उस नहीं मिलेगा कि आपके जीवन में कुछ तो हमेशा कमी महसूस होगी, तो आपको हमेशा दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए कि मुझे वो चीज़ चाहिए या चाहिए ही चाहिए। तो दृढ़ता की जगह कोई नहीं ले सकता, प्रतिभा भी नहीं। प्रतिभाशाली लोगों के असफल हो जाने की कहानियाँ सबसे आम है, जीनियस भी नहीं। किसी जीनियस को उसका हक न मिलना अब तक एक कहावत बन गई है। शिक्षा भी नहीं। दुनिया बहुत शिक्षित लोगों से भरी पड़ी है। दृढ़ता और लगन ही सर्वशक्तिमान है। दृढ़ता की जगह कोई नहीं ले सकता, नंबर 1। प्रतिभा भी नहीं ले सकते। प्रतिभाशाली लोगों में असफल हो जाने की कहानियाँ सबसे आम है। जीनियस भी नहीं। किसी जीनियस को उसका एक हक मिलना अब तो एक कहावत बन चुकी है। शिक्षा भी नहीं है। दुनिया बहुत शिक्षित लोगों से भरी है। दृढ़ता और लगन यानी दृढ़ता, किसी चीज़ को पाने की दृढ़ता, दृढ़ निश्चय का होना और एक लगन का होना, निरंतरता होना, सातत्य होना, ये जो सर्वशक्तिमान है। ये केल्विन कुलिज ने कहा है। प्रतिभा से सबसे बड़ी है दृढ़ता, यानी दृढ़ निश्चय का होना चाहिए। दृढ़ता चरित्र का अति बलिशाली गुण है। जैसे स्टील के लिए कार्बन है, ठीक वैसे ही चरित्र के लिए दृढ़ता है। यह अत्यावश्यक गुण है, जीवन में सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण है। यहाँ सफलता और दृढ़ता के प्रमुख रहस्य है। अगर आप सफलता के रास्ते पर जाने के लिए काम कर रहे हैं तो आप अपने दिमाग को बाधा और निराशा के लिए पहले से तैयार कर लीजिए। आप पहले से ही प्रण कर ले कि चाहे जो भी हो आप हार नहीं मानेंगे और दृढ़ रहेंगे। जब आप कठिनाइयाँ और समस्याओं से पराजित हो जाते हैं तो उस समय आपके पास दृढ़ता बनाने का पर्याप्त समय नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप पहले से ही उन उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहेंगे तो जो टल नहीं सकता, तो जब आप उसका सामना करेंगे तो आप मानसिक रूप से तैयार रहेंगे। यानी सफलता के रास्ते में बाधाएं तो आएगी, बाधाएं तो आनी ही हैं, और जो बाधाएं आएंगी उनको पहले ही लिखें। तो अगर आपने लिखा होगा और वो बाधा आ जाती है तो आप उसको मानसिक रूप से तैयार रहते हैं। समय और कठिनाइयों का सामना करने के लिए दृढ़ता, कठिन समय और कठिनाइयों का सामना करने के लिए दृढ़ता एक ऐसा गुण है जो अन्य किसी चीज़ से ज़्यादा आपकी सफलता को तय करेगा। यह आपकी प्रमुख व्यक्तिगत पूंजी हो सकती है। सही मायने में दृढ़ता खुद पर आपके विश्वास और सफलता के लिए आपकी योग्यता का सही मापदंड है। यानी किसी चीज़ को पाने की जो अंतर इच्छा होती है, आत्म इच्छा बोल सकते हैं इसको, मतलब वो चीज़ मुझे चाहिए, मतलब चाहिए ही चाहिए, इसे हम दृढ़ता बोलते हैं। याद रखें, जीवन एक परीक्षा है। आपको आपकी सफलता के लिए आप
आपको दृढ़ता की परीक्षा देनी होगी, उसे पास करना ही होगा। और यह परीक्षा अक्सर अचानक आती है, ये कभी भी हो सकती है और प्रायः उसे समय पर जब आपने उम्मीद न की हो। ये वो समय है जब आप खुद को और अपने आसपास के लोगों के लिए दिखाते हैं कि आप किस मिट्टी के बने हैं, आप क्या कर सकते हैं। ग्रीक दार्शनिक इम्पेक्टस ने एक बार लिखा था, परिस्थितियाँ व्यक्ति को नहीं बनाती उनको तो व्यक्ति केवल महसूस करता है। हम परिस्थिति के रूप नहीं है, बल्कि परिस्थिति हमारा रूप होना चाहिए। आपके जीवन में एक चीज़ जो टाली नहीं जा सकती और वो है बार बार का संकट का आना। अगर आप एक व्यस्त जीवन जी रहे हैं तो हर 2-3 महीनों में आप संकट का सामना करते हैं। इस संकट को टाला नहीं जा सकता। आपके पास जितना बड़ा लक्ष्य होगा, आपके सपने जितने बड़े होंगे, स्वर्ण में करोड़पति बनने का जुनून जितना ज़्यादा होगा, आप उतने ही ज़्यादा संकट और समस्या का सामना करेंगे। इस संकट को नियंत्रण में करने का एक मात्र उपाय है संकट और कठिनाइयों में शांति से निपटना। और अच्छी खबर यह है कि आप इसे जितने धैर्य और सकारात्मक तरीके से निपटेंगे, आप उतने ही मजबूत हो जाएंगे और एक दिन आप उस जगह पहुंच जाएंगे जहां आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप प्रकृति के एक बल अति तरह हो जाएंगे, आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। आप ऐसे इंसान हो जाएंगे जो कभी हार नहीं मानता, चाहे जितनी भी कठिनाई हो, आपके रास्ते में जो भी रुकावट आए, आप आगे ही बढ़ने का रास्ता ढूंढ लेंगे, आप आगे की ओर बढ़ते ही रहेंगे। यहाँ पे बहुत ही लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें किसी चीज़ के लिए दृढ़ होना बहुत इम्पोर्टेंट है, दृढ़ता होना बहुत इम्पोर्टेंट है, सातत्य का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। कंसिस्टेंसी इज़ द सक्सेस। एक पानी की बूंद भी अगर पत्थर पर बार 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 गिरती है तो पत्थर को भी छेद कर देती है। यानी किसी अगर कुएं के ऊपर कोई कप्पी लगे और उसके ऊपर कोई रस्सी लगाए, जिससे हम किसी बकेट को उस रस्सी के द्वारा ऊपर खींचते, तो वो रस्सी और वो लकड़ी की कप्पी, तो वो रस्सी इतनी बार वहाँ पे घिसती है तो एक दिन उस कप्पी के ऊपर भी छेद बन जाता है। तो इसे बोलते हैं कंसिस्टेंसी इज़ द पावर, कंसिस्टेंसी इज़ द सक्सेस। किसी चीज़ को चाहिए ही चाहिए के लेवल पे सोचना। और साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पे ये भी बताया कि उस दृढ़ता के बीच में आने वाली रुकावटें कौन सी है। मतलब आपको वो चीज़ चाहिए लेकिन बीच में बाधाएं कौन से आएंगे, उसको भी लिखिए, ज़रूर लिखना है। उन बाधाओं को भी लिखिए हैं ताकि आप उनको पहले ही मानसिक रूप से तैयार रहेंगे। अभ्यास करें। आज आप अपने जीवन में किस सबसे कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, या जीवन में किस सबसे कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हो, या जो भी है उसे माने कि वो किस समय आपके पास आपको मूल्यवान सीख देने के लिए भेजा गया है। यानी आज अगर आपके पास बहुत परेशानी आ रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारी समस्या का आप सामना कर रहे हो, बहुत सारी दिक्कतों को आपको झेलना पड़ रहा है, तो ये समझ लीजिए कि इस समय आपके पास मूल्यवान सीख देने के लिए इसे भेजा गया है। इसे आपको सीखना है ताकि आप भविष्य में और सफल हो सकते हैं। वो सीख क्या हो सकती है? अभी से हर कठिनाइयाँ या अपने पराजय में कुछ सीख ढूंढने की कोशिश करें। यानी अगर कुछ फेलियर आ रहा है तो उसमें से सीखिए, या आपको एक स्वनिर्मित करोड़पति बनने में बहुत मदद करेगी। तो यहाँ पे आखिरी जो पन्ना है, निष्कर्ष सफलता, निष्कर्ष यानी सफलता अवश्यम भावी है, अवश्यम भावी है। मुझे इस किताब के सबसे महत्वपूर्ण संदेश को दोहराने दें। सफलता का पूर्वानुमान हो सकता है, यह किस्मत की बात या घटना या सही समय सही जगह होना नहीं है। सफलता उतनी ही अवश्यंभावी है कि जितना कि यह सच कि सूरज पूरब में ही उगता है और पश्चिम में डूब जाता है। आपने जो बातें सीखी उन्हें ज़रूर अभ्यास करें। अभी तक हमने जो 21 सूत्रों को सीखा है, उन 21 सूत्रों पे अभ्यास करना शुरू करें। आप जीवन में आगे की ओर बढ़ेंगे, आपको आश्चर्यजनक लाभ होगा। जो लोग इसे नहीं करते, इनके बारे में नहीं जानते, आप उनसे कहीं आगे जाएंगे। अगर आप दृढ़ता से लगातार वो चीज़ें करते हैं जो सफल व्यक्ति करते हैं, तो दुनिया में कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती। आप अपने भाग्य के निर्माता खुद बनेंगे, आप अपने कर्म के कारीगर खुद बनेंगे, आप जीवन के चालक खुद हैं। आप क्या कर सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है, केवल उस सीमा के जो आप खुद अपनी सोच पर लगाते हैं। याद रखें,
आप उतने ही अच्छे और सक्षम हैं जितने कि वो सफल लोग जिनसे आप मिले हैं। आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। आप जितना सोच सकते हो उससे कई ज़्यादा काबिलियत है आप में। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है बड़े सपने देखना। जो आप चाहते हैं बिल्कुल वही तय करें, उसकी योजना बनाएं। इस पुस्तक में जो जो रहस्य सिखाए गए हैं उनका तुरंत से अभ्यास करना शुरू करें। अपने लक्ष्य और सपने की दिशा में रोज काम करना शुरू करें। प्रण लें कि आप हार नहीं मानेंगे। जब आप ये काम करें खुद को भगवान की तरफ रखें। आपको कोई नहीं रोक पाएगा, आपकी सफलता कोई नहीं टाल सकता। यस यस और यस। सो यू आर द विनर, यू आर द क्रिएटर एंड यू आर द मिलेनियर। और ये बहुत ही अच्छे लेखक हैं, मैं इनकी बिल्कुल यहाँ पे प्रशंसा करूँगा और इनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ब्रायन ट्रेसी एक पेशेवर ट्रेनर है, वक्ता है, परामर्शदाता है। वो ब्रायन ट्रेसी इंटरनेशनल के एक अध्यक्ष हैं जो कैलिफोर्निया में स्थित ट्रेनिंग और परामर्श की कंपनी है। वो एक स्वनिर्मित करोड़पति भी है। ब्रायन ने कठिनाइयों से बहुत कुछ सीखा है। स्कूल के बाद उन्होंने बिना ग्रेजुएशन किए सालों मजदूरी की तरह काम किया है। बर्तन धोए, गड्ढे खोदे, फैक्ट्री में काम किया। 25 की उम्र में सेल्समैन भी बने, तब व्यवसाय की दुनिया में आगे बढ़ना शुरू किया। साल दर साल पढ़कर उन्हें जो नए सुझाव और तकनीकें मिली उन्हें लागू कर कर $260 मिलियन के डेवलपमेंट कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बन चुके। अपनी उम्र के तीसरे दशक में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा में दाखिला दिया और बीकॉम की डिग्री ली। उसके बाद उन्होंने कोलंबिया पैसिफिक यूनिवर्सिटी से मास्टर की डिग्री ली। उन्होंने 22 अलग अलग कंपनियों में काम किया। 1981 में उन्होंने देश में सेमिनार और टॉक्स में अपनी सफलता के सिद्धांत पढ़ाना शुरू कर दिया। उनकी किताबें ऑडियो और वीडियो कैसेट का 20 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। उनका 38 देशों में इस्तेमाल किया जा रहा है। ब्रायन का फोकस ये है, वो मानते हैं कि एक सामान्य या उससे भी ऊपर व्यक्ति के पास काफ़ी अधिक क्षमता होती है। उनका मानना है कि अगर आप वो तकनीक, कार्यनीति और योजना का अभ्यास करते हैं तो जो पहले अन्य सफल व्यक्ति कर चुके हैं, तो आप अपने लक्ष्य की ओर कहीं ज़्यादा तेज़ी से बढ़ सकते हैं। जब से ब्रायन ने पेशेवर रूप से बातें शुरू की, उन्होंने अपने सुझाव 23 देशों में 20 लाख लोगों के साथ बांटे। उन्होंने सलाहकार और ट्रेनर के रूप में 500 से ज़्यादा कॉरपोरेशन में काम किया। इस किताब में उन्होंने हर सिद्धांतों को बताया है। उन्होंने खुद को और अनगिनत लोगों को निराशा के जीवन से बाहर निकालकर सफलता और समृद्धि के जीवन में लाया है। ब्रायन ट्रेसी खुद को एक इलेक्ट्रिक रीडर बुलाते हैं। वो खुद को एकेडमिक्स रिसर्चर नहीं बल्कि सिंथेसाइजर और इन्फॉर्मेशन कहते हैं। वो घंटों ऑडियो प्रोग्राम सुनते हैं, अनगिनत सेमिनार में जाते हैं, अपने पसंद के विषय को ऑडियो देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, रेडियो, टीवी, अन्य मीडिया से प्राप्त ज्ञान और उनके ज्ञान को और बढ़ाते हैं। ब्रायन अपने सुझाव और जानकारी को जो उनके अनुभव पर आधारित है उससे दूसरों को अनुभव के साथ सम्मिलित करते हैं। वो दर्जनों किताब और बेस्ट सेलिंग लेखक है जिनमें मैक्सिमम अचीवमेंट और एडवांस सेलिंग स्ट्रैटेजीज शामिल है। उन्होंने 300 से ज़्यादा ऑडियो प्रोग्राम लिखे हैं और उससे 20 से ज़्यादा भाषाओं में अनुवाद किया गया है और 35 देशों में पढ़ाया गया है। ब्रायन शादीशुदा है, उनके 4 बच्चे हैं। वे सैन डियागो गोल्फ कोर्स के पर रहते हैं और वो सालाना 100 से भी ज़्यादा समय सफ़र करते हैं, भाषण देते हैं, 17 देशों में व्यवसाय करते हैं। उन्हें देशों में सफलता और उपलब्धि के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस तरह से हमने आज यहाँ पे पहचान करी है ब्रायन ट्रेसी के बारे में। और मैं आप सभी लोगों को इस किताब का ज़रूर अनुरोध करूँगा, ज़रूर इस बुक को आप परचेज़ करिए और इस बुक को अपने साथ अपने लाइब्रेरी में रखिए। इस बुक को हमेशा पढ़िए और इसमें जो 21 सूत्र बताए गए हैं उस पर काम करना शुरू करें। आप सभी एक स्वनिर्मित करोड़पति बन सकते हैं। आप में वो प्रतिभा है, आप में वो प्रतिभाशाली व्यक्तित्व है। आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। सीखे कैसे साधारण व्यक्ति असाधारण व्यक्ति आर्थिक परिणाम पाते हैं। ये किताब आपको करोड़पति बनने के स्टेप बाय स्टेप सूत्र देगी। चाहे आप आज जीवन में कहीं भी हो, आप लक्ष्य बनाना, योजनाएं बनाना, खुद को उसके लिए व्यवस्थित रखना सीखे जो आप जीवन में पाना चाहते हैं। ब्रायन ट्रेसी के व्यवहारिक सुझावों को इस्तेमाल करें और जीवन में उस शीघ्रता से आगे बढ़े जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। आपसे बेहतर और आपसे स्मार्ट कोई भी नहीं है। सफल लोग महज वो लोग हैं जो इन 21 सफल रहस्यों का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैं अलविदा लेना चाहता हूँ दोस्तों, और मैं यहाँ पे इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज़रूर इसको बार बार सुनते रहें। और ज़रूर आपको कहीं से भी ये बुक मिले तो इसको परचेस करें और आपके साथ हमेशा आपके संग्रह में रखें। यहाँ पे आपकी मैं धन्यवाद लेना चाहता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।